अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और आज है फ्रेश मंडे, यानी कि संडे और सैटरडे एंड संडे अक्सर हम लोग ऑफ कोर्स जो है वीकेंड जो है सेलिब्रेट करते हैं या घर के काम भी करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग बहुत सारे इवेंट्स में भी जाते हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और अभी तो आजकल जो है बड़ा धूम मची हुई है हज़ारा कल्चर फेस्टिवल का, तो वो 8 जनवरी को होता है, तो बड़ी धूम मची है और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया। मैंने फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी देखा, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ कोर्स तमाम केपी के और वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पर भी कराची में भी बहुत सारे, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। ऑफ कोर्स हमारा एक कल्चर त्यौहार है, रिवायती है, तो अच्छा लगता है। इसमें भी एक अलग एक टच है हमारे कल्चर का। जिस तरह अजरक डे सिंध कल्चर फेस्टिवल हुआ था, इसी तरह बलूचिस्तान का भी होता है, तो ये भी एक हमारा महाजर कल्चर डे भी, यानी कि डिफरेंट हम लोगों के जो हैं हमारे रिवायत के साथ टच करते हुए हमें खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, मोहब्बतों का, सेलिब्रेशन का हमें जो है एक पैगाम देते हैं। और एक जब अगर एक किसी भी ज़बान का जो हम जब कल्चर फेस्टिवल का इनकाद करते हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरे लोग भी उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, धूम धड़का होता है, कुछ ड्रेसेस लोग पहनते हैं। आपने जब देखा सिंध फेस्टिवल हो रहा था, तो लोगों ने अजरक और अजरक की शर्ट्स भी, कमीज़ें भी बनाई हुई थी, बड़ी अच्छा लग रहा था। और फिर टोपी है, फिर उस पर धूल ढोल धमाल है, तो ये सब कुछ जो है बड़ा अच्छा लगता है और हमारे आने वाली नस्लों को पता चलता है। इसी तरह हमारे मुल्क में ऑफ कोर्स जब हम अपने, क्योंकि ये हम सिर्फ अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी रिवायत, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें कितनी अहम है और हम उनको कितनी रिस्पेक्ट भी देते हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इसी तरह और हमें बड़ा प्राउड होता है बिकॉज़ हमारा कल्चर है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और जब ये बातें सारी मैं कर रही होती हूँ, तो ये ऐसी मामूली नहीं होती, हमारी एक सकाफ़त है, हमारी एक यूँ कहूँगी हिस्ट्री है। और सिंध की, मुंजोदाड़ो की, हड़प्पा की, और इसी तरह हमारे बहुत सारे बलूचिस्तान की, फिर हमारी केपी के, पेशावर, कोयटा, हमारी एक रिवायत है, हमारी ट्रेडिशन है, हमारी एक हिस्ट्री है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम आने वाली नस्लों को कैसे प्रेजेंट करेंगे? ऑफ कोर्स हम उनको ये सारी चीज़ें बार बार दोहरा के बता सकते हैं कि ये हमारी सकाफत है, ये मेरा पाकिस्तान, ये मेरा कल्चर है, ये तहजीब, ये तमद्दुन हमेशा कायम और दायम रहे, ये अदब। अच्छा, अदब की बात करूँ तो हम अदब एहतराम किसी और लैंग्वेज में भी कहते हैं, लेकिन एक अदब होती है, एक ऐसी बात जो हम अपने, अक्सर हमारा अदब ये भी फेस्टिवल होता है हमारा, माशाल्लाह मुझे अच्छे है कि बुक लिटरेचर के ऊपर भी एक बड़ा फेस्टिवल बीज लेक्चरिंग में हुआ था, माशाल्लाह बड़े बड़े उसके अंदर मुसन्निफ मौजूद थे जिन्होंने राइटर हैं और उनकी भी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है। और अनवर मकसूद बड़ी प्यारी जो है वो लिखते हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। ज़िया मोइनुद्दीन साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। और सुरैया, बजिया, हसीना, मोइन, बड़े बड़े नामवर नाम है हमारे मुल्क में। और हमने अपनी हिस्ट्री में बड़े बड़े राइटर, अमजद इस्लाम अमजद जब लिखते थे ड्रामा, और उसको फिर हम लोगों ने जो ये जिन्होंने लिखा है उनकी लिखत को ड्रामों में कन्वर्ट किया। बड़े बड़े मशहूर ड्रामे हसीना मोइन साहिबा के, सुरैया बजिया साहिबा के, अमजद इस्लाम अमजद के, और बड़े बड़े मुसन्निफ जिन्होंने लिखा और उसको ड्रामे में, अनकही, तन्हाइयाँ, साहिल किनारे, और बहुत सारे ऐसे जांगलूस, और बड़े बड़े ड्रामे जो हैं हम लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज क्रिएट करते हैं। बात करें कि बड़ी बात होती है, हम तो जब इनको देखते तो ये बड़े, हमें अशफाक अहमद और उनके बड़े बड़े नाम हैं, तो जब मैं उनको देखती हूँ तो बहुत सीनियरिटी नहीं लगते, लेकिन अभी हैरान कौन बात है कि अगर हम किताबों से बहुत दूर हो गए, बात करूँ किताबों की, तो अभी
बिल्कुल भी हम लोग ज़्यादा भी, बिल्कुल ही हमारे बच्चे भी, बस वो एक जैसे लगा बंदा नहीं है, जैसे गवर्नमेंट जॉब बच्चे जाते हैं, उनको पता है ये किताबें पढ़ने और वापस आना, लेकिन एक क्रिएशन नहीं नजर आती। आजकल की जनरेशन अगर मैट्रिकुलेशन के बाद या इंटर के बाद देखा जाए तो यूथ में वो चीज़ हमें सिर्फ कंप्यूटर तक या इस मोबाइल तक रह गई है बस। लेकिन हमें कभी भी लगता नहीं है कि लोग यहाँ पर कससुल अंबिया पढ़ते थे लोग पहले, बड़ी उनकी पैगंबरों की और अंबिया कराम के किस्से, और बच्चों में एक था एक वो जो आज आगे चले गए बच्चे, अब बड़े हो गए, लेकिन अब की जनरेशन में अगर कोई चीज़ एक यूनिक नज़र आई ना तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि यार इसका मतलब है किसी ने एक पहला कदम उठाया। और मैं बड़ी आई फील वेरी प्राउड कि मैं कल एक ऐसे इवेंट में गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, बुक लॉन्चिंग में गई, और जब मैंने वहाँ, मेरे जहन में एक और था, वो यार कोई होगा बहुत बुजुर्ग सा बंदा होगा जिसने किताब लिखी होगी, लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई कि वहाँ पर जो है एक यंगेस्ट सा जो है वहाँ नज़र आया, मुसन्निफ़ कहूँगी ऑफ कोर्स, जो लिखने वाला होता है, और उन्होंने अपनी बायोपिक लिखी, अपनी आप बीती जिसे कहते हैं, और आप टाइटल देखिएगा उस यंगेस्ट पर्सन का, वो आज मेरे दरमियान सरप्राइज़ है, मैं आपको मिलवाती हूँ। मैं गा बगा ज़रा स्टेप बाय स्टेप अपने वर्ड्स को मूव करती हूँ ताकि आपको ज़रा सा समझ आए मैं क्या डिलीवर करना चाहती हूँ। आप मेरे प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे डिफरेंट सेगमेंट्स को, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी एक ऐसा मॉर्निंग शो है जिसमें सिर्फ मेरे पाकिस्तानी लोग जो टैलेंटेड है, और मैं सेगमेंट भी उसी तरह क्रिएट करती हूँ। तो मैं मुझे बड़ा प्राउड होता है कि जब यहाँ पर एक हुब्बुल वतनी नज़र आती है, क्रिएशन नज़र आती है, मेरे पाकिस्तान का टैलेंट नज़र आता है, तो मेरे दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआ है और वो अपने मुल्क का नाम, अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड होता है। लेट्स सी, खुदा के बनाए वसीले, ये उस बुक के टाइटल है, और बड़ा एक लगता है जैसे स्पिरिचुअल रूह एक बंदे की हिल जाती है। टाइटल बड़ा ग्रिप वाला है और गहराई वाला है। आप खुदा के बनाए वसीले क्लिक करता है कि हम अब हमने क्या करना है और हम कहाँ से खुदा की खुदाई को कहीं झुठला तो नहीं रहे। कभी कभी हम अपने आप को अकेला और वन मैन समझ रहे हैं, कभी कभी हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, खुदा का कुछ भी नहीं वजूद। ऐसा होता है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, कभी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं और ये कोताहियाँ होती हैं हमसे। लेकिन हम याद रखना, खुदा ने जब हमें ज़मीन पे उतारा ना, तो वो तो वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा थे ना, तो खुदा ने हमें ज़मीन पे उतारा कि एक दूसरे के साथ मिल के रहो। ये एक बड़ा पॉइंट है। खुदा ने ऐसे क्यों चाहा कि मैं उससे खुश हूँ जो उसके बंदों से खुश है। ये बंदे कौन है, किन से खुश हैं? यानी कि हम एक दूसरे के लिए वसीला हैं। मेरी वादा उला शरीक तो सिर्फ खुदा की ज़ात है, मेरी ज़ात तो कुछ नहीं है। मुझे मेरे रब ने कहा मैं उससे खुश हूँ जो मेरे बंदों से खुश है। तो बताएं कि मैं कैसे हम एक दूसरे को डिनाई कर सकते हैं। रिश्तों में बांधा, प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, अहबाब, फ्रेंड्स, अब इस तरह हमने प्यारे प्यारे रिश्ते बनाए, और हम फिर बहुत सारी चीज़ों के अभी भी मोहताज, हम समझते नहीं हैं। तो खुदा ने अपनी बात डिलीवर करने के लिए भी पैगंबरों को भेजा। अल्लाह पाक ने एक रखा ना कि आप ये मेरी बात आगे पहुंचाओ। बिल्कुल इसी तरह कभी कभी हम घर से निकलते हैं तो मुझे किसकी ज़रूरत होती है? अरे मेरी तो शहरत के करीब मेरा रब है, फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ करना। क्यों? ये बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी बातें मैं जो कर रही हूँ ना, ये आपको जो क्लिक कर रही हूँ कि बड़े लोगों की, बुजुर्गों की एक हस्ती होती है, और इसी तरह हम सब एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग हैं और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। आप बीमार होते हो, आपको इर्द गिर्द आपके मोहसिन चाहिए होते हैं, डॉक्टर चाहिए होते हैं, तो इंसान की ज़ात अकेली कुछ नहीं होती। तो ये एक जो टाइटल है, अब गहराई, मुझे तो ज़ाहिर बात है मैं अपने हिसाब से इस टाइटल के हिसाब से बात करती हूँ, लेकिन एक मेन पर्सन है जिसने अपनी आप बीती पे टाइटल खुदा के बनाए वसीले। अब उनकी बातें सुनते हैं, उन्होंने अपनी किताब में ऐसा क्या प्रेजेंट किया कि जिससे हमारे लिए क्या रहनुमाई हो सकती है। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब और बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं इस खुदा के बनाए वसीले की किताब के राइटर नहीं, बायोपिक
आप बीती लिखने वाले मुसन्निफ जिन्होंने अपनी सोच अपनी किताब पर डिलीवर की, वो हैं सैयद अली अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बस बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम था। ऑफ कोर्स आप अभी लाहौर विजिट करेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आज कल मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप एक तो यंगेस्ट से लगे मुझे। मैंने कहा यार, लगे नहीं हैं आप, यंगेस्ट हैं और वहाँ सरप्राइज़ आपका टाइटल बड़ा प्यारा किताब का। तो अब मुझे बताएं कि कैसे सोच आई आपको कि खुदा के बनाए वसीले जो है वो आपने टाइटल मेंशन किया। कोई ना कोई इसमें बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच बस यही थी कि जिन्होंने मेरे लिए किया कुछ, तो उनको भी मैं कुछ देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया खुदा के बनाए वसीले, मेरे भाई हैं सैयद नासिर महमूद, चचा तयाज़ाद भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक़्त था मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने ऐसा मुझे वसीला अता किया, उस वसीले से आज मेरे पास सब कुछ है। जैसे कि आपने बात की कि जब खुदा हमारी शारिक से ज़्यादा करीब है तो फिर आपको वसीलों की क्या ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन मुझे पहले भी पूछा गया था, शारिक के ज़्यादा। मैंने उनका यही जवाब दिया था, अल्लाह ताला से अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हो, खुदा आपको डायरेक्ट नहीं देगा। उसके लिए अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर आपको अता करना है, और वसीले को आप तलाश करें, वसीले को आप तलाश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वसीला तलाश किया। बल्कि आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक बात सुनी थी, कहते हैं ना, जब आंसू आ जाएं तो खुद पहुंचो, खुद साफ़ करो, लोग साफ़ करेंगे तो सौदा करेंगे। ओए हाय हाय हाय, बड़ी 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 बात कह दी आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बात को गलत कहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे आंसू साफ़ किए हैं मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैंने बुक में भी मेंशन किया सबको, ये वो भाई हैं जिन्होंने इस लाइन को गलत साबित किया है, जिन्होंने मेरे आंसू भी साफ़ किए और सौदा भी नहीं किया। हाय हाय हाय। तो मैं ज़िंदगी में उनके लिए कुछ करना चाहूँगा। इंशाल्लाह ड्रीम भी यही है कि उनके लिए कुछ करूँ। तो क्या हुआ था कुछ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं सैयद अली अब्बास साहब से पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब बुक में आपने लिख दिया तो ऐसा क्या हुआ था कि क्या दुनिया से सब कुछ ख़त्म महसूस हो रहा था? कैसे लग रहा था कि आपको मेरी आवाज़ अल्लाह तक पहुँच नहीं पा रही? अच्छा, ये है अल्लाह पाक ने हमें जो यहाँ रिश्ते, ये जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि अल्लाह से भी लॉ लगती है, लेकिन खुदा ने खुद ही हमें एक दूसरे में खुद ही जकड़ा हुआ और हमें बताना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ ही रह के मिल के, जैसे कहते हैं ना, शेयर करके खाने में बरकत होती है। तो वो एक अल्लाह ने हमें एक पैगाम दिया है कि मिल के रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो, और जो जब किसी को एक हाथ से दे दूसरे हाथ को ना पता चले, तो ये एक उसका वक़ार और मज़ीद उसकी इजाफा हो जाता है। तो ये सारी बातें अल्लाह पाक ने ये मेंशन कर रही है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। बेशक ज़रूरत है। जैसे आपने डॉक्टर की बात की, तो डॉक्टर आपकी जान नहीं बचाता, वो वसीला ज़रूर है। बिल्कुल। हस्पताल में भी शिफा आपको खुदा ही देता है। बेशक। तो यही बात मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास कुछ, जैसे कहते हैं सर पे आपका साया, सबसे बड़ा साया आपके बाप का होता है। बेशक। अगर बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाए, चले जाएं, तो सबसे मेरा ख्याल है दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। एक वक्त ऐसा था, सोचता था क्या था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। क्या था, किराए के घरों में इधर रहना। एक बाप था, एक समझ ले पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे हम। सैयद मुनव्वर हुसैन मेरे बाबा का नाम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो जिस दुनिया से कोच कर गए तो कुछ भी नहीं था। यानी कि ऐसे ऐसे हालात भी देखे थे कि मालिक मकान हमें यहाँ तक कहता था कि 2 दिन टाइम देता था हमें कि घर खाली कर दो वरना आपका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये चीज़ सोचता था कि कब वक्त चेंज होगा। उस वक्त आप कितनी उम्र आपकी थी? मैं 5 इयर्स का था। आई मैं सदके बच्चे जब ये ऐसी चीज़ें देखते हैं उनको कुछ पता भी नहीं होता कि उनके माँ बाप कितनी तकलीफ़ उठा रहे हैं और कितने हल्के अंदाज में। मैं कहती हूँ, मैं इस बच्चे को सलाम करती हूँ, और कितने बच्चे ऐसे बड़े होके कहते हैं, माँ बाप, आप अम्मी अब्बू आपने हमारे लिए किया क्या है? इतने बड़े अल्फाज आप लोग इतने आसानी से अदा करते हैं। तो माँ बाप जो करते हैं वो कोई भी हस्ती नहीं कर सकती। अच्छा, फिर क्या हुआ था? मुझे और वो हो रहा है, दिलचस्पी। बस यही, वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब खुदा ने अगर आपसे कोई चीज़ छीन ली है, यानी कि कुछ सर से खुदा अपने साया छीन लिया है,
उसके उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको कोई ना कोई चीज़ नवाजेगा ज़रूर, जो अल्लाह ताला आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने ही हैं, कि ये मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा कि मेरे अपने नहीं हैं, मेरे अपने ही हैं। मेरे ताया अबू की फैमिली थी जिन्होंने मुझे अपनाया, अपना नाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम तक पहुँचाया। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि मेरा उनके अलावा कुछ नहीं, मेरी ज़िंदगी वही है। ये वो रिश्ते हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहें। यानी कि एक वक्त आया कि आपके साथ ये सब छूट गया, आपके वालिद साहब के साथ इतनी एक ट्रेजेडी आपकी हुई, तो कहते हैं इंसान की वैसे ही लोग ऐसे वक्त में तो लोग अपना साया भी साथ छोड़ देते हैं। बेशक। लेकिन ये एक मोटिवेशनल मैसेज है कि जब अपने घर के बच्चों के साथ कुछ ट्रेजेडी हो तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेट्स सी, आपने फिर किताब लिखने के लिए कब से सोचा गया? आप तो छोटे से थे जब आपके साथ ये छोटा ट्रेजेडी था हुई। तो हम, जैसे ही मैंने किताब में मेंशन भी किया है, तो जब हम, मेरी पैदाइश मोर एमनाबाद थी, अच्छा तो जैसे ही हम मूव हुए, हमारा गांव लद्दे वाला चीमा, अच्छा वहाँ पे गए तो पढ़ता भी था, लिखने का शौक भी था, तो डायरी मैंने एक रखी थी अच्छा डेली। बाबा की डेथ के बाद, अच्छा बाबा की डेथ के बाद पहले तो जो लिखा है वो मैंने बाबा की डेथ के बाद ही सब कुछ लिखना शुरू किया। ये डायरी हमेशा मैं पर्सनल रखता था, किसी को इसके बारे में नहीं था पता, बल्कि फैमिली में मैं एक फ़नी गाय, यानी कि हंसमुख लड़का, हंसी मजाक करना, सबके साथ सबको हंसा के रखना। तो ये चीज़, ये डायरी एक मेरी तकरीबन 12 साल की मेहनत थी, तो जिसको मैंने 3 एडिशन में बयान किया है। खुदा के बनाए वसीले, राज, तो तीसरा जो एडिशन है उन पे मैं खुद लिखना चाहूँगा, मेरे वसीला ही हैं सैयद नासिर महमूद, उन पे मैं लिख रहा हूँ। तो वो है किताब है परदेसी वीरा। यानी कि आप उन्होंने आपके ताया अब्बू ने जो एक आपको रिगार्ड दिया, तो आप उसको उसी प्यार से रिटर्न करें। अच्छा, हमारे दरम्यान मौजूद हैं खुर्रम दुरानी साहब, इस बुक के राइटर हैं, तो मैं बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खुर्रम साहब? रात को ही तो मुलाकात हमारी हुई थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले तो मैं आपका ये थैंक यू कहूँगा कि कल रात को, मतलब कुछ घंटे कबल ही हमने इसकी तकरीबन रनुमाई की थी, और आज देखें वीनस पे जो है हम ऑन एयर हैं और इसको प्रमोट हो, ये चीज़ हो रही है। और मैं वीनस टीवी का और गुड मॉर्निंग विद सभी प्रोग्राम आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो देखें, हमने आपकी मोहब्बतों को जो देखा वहाँ पर, और जिस खूबसूरत अंदाज से जो है सबको प्यार दिया जा रहा था, और बुक का टाइटल जिस तरह था, और ये मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ अगर हम एक दूसरे को ही सपोर्ट ना करें तो फिर फ़ायदा क्या है हमारा एक पाकिस्तानी होने का, कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे माशाल्लाह से आपके प्रोग्राम मेरा इत्तेफाक होता है देखने का अक्सर बेशतर, तो आप लोगों का ये जो मैं एक प्लस पॉइंट बताऊं, आप लोग यूथ को बहुत प्रमोट करते हैं आपके प्रोग्राम में खास करके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। इसको जो है ना, मतलब ये दायरे जो यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, तो जो उनके दायरे बने उसको मजीद वसी होना चाहिए, और भी ज्यादा होना चाहिए। ये जबरदस्त चीज है। नहीं सर, हम यूथ को जो हम तो प्रमोट करें, लेकिन आप जैसे लोग हैं सीनियर जो यूथ को प्रमोट करते हैं, हम उनको भी, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। आप भी ऐसे लोग हैं जो यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो हम लोगों को भी मौका मिलता है। और हम चाहते हैं आप लोग भी आएँ ताकि लोगों को पता चले कि आप जैसे लोग जो सरपरस्ती करते हैं और हेल्पिंग हैंड बनते हैं, वो कितने कितने दिल के बड़े बाजी, यानी कि आप लोग किंग नहीं है, किंग मेकर हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, करम नवाजी है। बिल्कुल इंशाल्लाह आप ज़रा टाइम निकाल लें, क्योंकि मुझे पता है आज आपका शेड्यूल ज़रा काफ़ी टफ था, तो आप नहीं आ सके। और आई होप कि नेक्स्ट हमारे साथ एक आपका सेशन होगा और आपके साथ गुफ्तगू होगी। बिल्कुल, मैं मिस कर रहा हूँ अली अब्बास को भी, प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, भाई हैं मेरे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनको भी मैं मिस कर रहा हूँ कि बस काश मसरूफियत नहीं होती ज़्यादा तो मैं साथ बैठा होता। खैर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम करेंगे। सर ये बताइए, खुदा के बनाए वसीले, आपने पूरी किताब इसको लिखी है, तो आप इसके बारे में क्या व्यूज़ शेयर करेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि अली अब्बास साहब से मेरी जब मुलाकात हुई पहली, तो बात होता है ना, पहली मुलाकात ही जो है वो ऐसा लगता है कि बड़े अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, अक्सर होता है ना जिंदगी में। तो अली अब्बास साहब से जब पहली मुलाकात हुई तो हमारा बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ। तो अच्छा। उसमें जो मैंने नोट किया ना एज अ राइटर के, इनकी गुफ्तगू में ना वसीले का लफ्ज बहुत आया।
तो फिर मुझे भी एक तजस्सुस हुआ कि लाजमी सी बात है, माशाल्लाह से इतनी एज भी नहीं है इनकी और इस एज में इतना आला मुकाम इन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत से। तो मैंने यही सोचा कि इनके वसीले के बारे में पता करूं। खैर जब फिर आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें हमारी हुई और मेरे पास डाटा इकट्ठा होता गया, मैंने कहा चलो भाई अब इसको जो है ना किताबी शक्ल दी जाए, ताकि ये और जो नौजवान हैं जो मुश्किलात में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो अली अब्बास की कहानी से जो है ना सबक सीखें और अपनी जो ट्रैक जो मिस हो गया उसको सही ट्रैक पे लेकर आए अपनी लाइफ को। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, आगे अली अब्बास के साथ ऑफ कोर्स आपकी काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन भी हुई होगी और मीटिंग भी होती रहती है, तो आगे भी माशाल्लाह इनके कुछ और भी इसका सेकंड सेक्शन आने वाला है, क्या बोलेंगे? सेकंड एडिशन सॉरी सेकंड एडिशन का आप प्रेजेंट कर रहे हैं। पार्ट समझ लीजिएगा, इसको हमने एक बुक की सूरत में शाया किया है। ओके। इसी तरह की 2 बुक्स और होंगी जो कि इसके अगले हिस्से होंगे। जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छी है। के बारे में बताऊं, मैं अली की जो डायरी है ना वो मैंने देखी है, मगर मैंने पढ़ने की जरूरत नहीं की मैंने, क्योंकि अली से जब बातें करो ना तो अच्छा लगता है। आप भी जैसे बैठी हुई बात कर रही है तो अच्छा लगता है बड़ा इससे बात करके, कि बड़ी नपी तुली बात करता है और कम अल्फाज में ज्यादा चीज जो है ना समझा देता है। और लाजिमी आता है थोड़ी सी हम भी समझने की सलाहियत रखते हैं एज अ राइटर, तो ज्यादा समझ आई मुझे इसकी कहानी अली की ना, तो उसको फिर उसी हिसाब से मैंने जो है उसको ढालने की कोशिश की किताबी शक्ल में। तो अब ये तो आप लोग और पढ़ने वाले बताएंगे कि उनको कैसा लगा ये सब कुछ। ओके। अच्छा, ये होता है कि जैसे मैं भी इनसे मिली और अभी भी इनकी गुफ्तगू जो है ना, वो कहते हैं ना कुदरती कोई चीज़ें, कुछ ख़ास चीज़ें बनी होती हैं किसी ख़ास काम के लिए, तो वो कुदरती इनके अंदर बुर्दबारी, तहम्मुल, गुफ्तगू का अंदाज़, वो जैसे होता है ना जो मुसन्निफ़ होते हैं, लिखने वाले जिनकी सोच होती है, जैसे पोइट हो गए, शायर, तो वो कुदरती वैसे ही क्रिएट होते हैं, तो ये बने इसीलिए इन्होंने अपनी सोच। हाँ बिल्कुल, वही मैं दुरानी साहब के लिए बोलूँगा कि इन्होंने मुझे मेरी किताब यानी कि मेरी जो सी लाइफ थी जैसे इन्होंने बयान की किताबी शक्ल में, इनके अलावा कोई भी नहीं था कर सकता। अच्छा जैसे इन्होंने कर दी। दुरानी साहब क्या सुना आपने, क्या कह रहे हैं अली अब्बास साहब? मैं बिल्कुल, मैंने एक रस्मी थैंक यू बोला, क्योंकि जब करीबी रिश्ते होते हैं ना उसमें थैंक यू वगैरह की कोई अहमियत रहती नहीं, तो मैंने ये रस्मी वाला बोला है खासकर। नहीं, आप थैंक यू ना कहें ना, एक जुमला हमसे सीख लेना, कहें ये आपकी मोहब्बत है, आपकी जहन नवाजी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे फिर मोहब्बत और बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप कि इसी तरह आप लोगों की मोहब्बतें कायम और दायम रहें और इसी तरह हम कुछ पॉजिटिव और बेहतरीन लफ्ज़ों का जो एक बड़ा मवाद है वो हम तक पहुँचे, ताकि हमें भी एक रहनुमाई मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खुर्रम दुरानी इस किताब के राइटर और खुदा के बनाए वसीले, और हमारी जनरेशन में जो किताब का एक पढ़ने का टच है, एक फीलिंग है, वो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन इनको देख के हमें एक और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आई होप कि आगे भी इंशाल्लाह ताला जो है आगे और भी यूथ अपने इस जो है किताब की दुनिया में, इंशाल्लाह किताबों की दुनिया में मूव करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं अली अब्बास साहब, और हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे और यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और हमारे पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, आप एक अच्छे राइटर हों, एक शायर हों, और आप अच्छा सिंगिंग करते हो, कुकिंग करते हो, किसी तरह का भी आपके अंदर टैलेंट है, तो आप हमें ऑफ कोर्स रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 031582487004। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज पाकिस्तान में कहीं पर भी टैलेंट हो वो हमें ज्वाइन कर सकता है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। और आज हमारे दरमियान एज अ पाकिस्तानी होने के नाते ऑफ कोर्स माशाल्लाह अभी तो उनकी यूएस में रिहाइश है,
लेकिन यहाँ पर आज इनका जो है बुक लॉन्चिंग हुई, जिसकी बुक का टाइटल नेम है खुदा के बनाए वसीले, और इनके राइटर हैं खुर्रम दुरानी, और ख़ुद यहाँ पर जो मौजूद हैं सैयद अली अब्बास साहब, जिन्होंने अपनी तमाम दिल की बातें जो आप बीती हुई है, और ये बड़ी बात है कि अपनी स्ट्रगल को, अपनी तकलीफ़ों को, और फिर उस कामयाबी तक पहुँचने की पूरी स्टोरी लिखने का मकसद होता है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में कभी भी डिसार्ड ना हो और कभी कभी ना रोकें। हमारे दरमियान एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से, क्या नाम है इनका? वालेकुम सलाम, आई एम मायरा फ्रॉम कराची। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप भी, अर्श भी, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं आप। थैंक यू सो मच माया जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में जो गेस्ट आपने बुलाए हैं, ये एक तो यूथ हैं, इनकी बुक से हम सबको मोटिवेशन मिल रहा है कि किसी भी मामले में मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा के बनाए हुए वसीलों का इंतज़ार करना चाहिए। तो मैं ये बुक पढ़ना चाहूँगी, तो ये बुक मैं किस तरह से परचेज कर सकती हूँ? ओके, चलें, ये भी हम आपको आंसर देंगे। और कोई सवाल माया? नहीं, बल्कि मैं आपका ये जो आए हैं साहब, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने अपना वक्त दिया और मोटिवेशनल दी हम यूथ को और सब लोगों को, और काइंडली प्लीज। माया, आप क्या करते हो? मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ, इसके अलावा मीडिया की भी कुछ एक्टिविटीज हैं मेरी, तो और बुक रीडिंग का भी मुझे बहुत शौक है। बस ये अच्छी बात है, पहली बार किसी ने कहा कि हमें बुक रीड करने का बड़ा शौक है। अच्छा, बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा किया। अभी मैं अली अब्बास से पूछती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा जी अली, आपकी ये बुक कहाँ अवेलेबल होगी? ये द्रास.pk पे हमारी शॉप है, वसीले के नाम से, ऑनलाइन हम कर रहे हैं। तो कराची में बाकी इंशाल्लाह वो मेंशन किया होगा द्रास.pk पे कि कौन सी बुक वर्ड है, कुछ बुक से सब कुछ हमने मेंशन किया होगा। तो मेन जो अगर ऑनलाइन आपने परचेज़ करनी है द्रास.pk पे, और पाकिस्तान गुजरांवाला में मिल रही है। अच्छा, जलाल बुक शॉप पे, हाशिम बुक शॉप पे, बुक वर्ड पे, ये गुजरांवाला में मिल रही है कराची में, और बाकी USA तक हर जगह पे सिर्फ द्रास.pk पे अभी ये है। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ हम बताते हैं। बेहतरीन। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी, अभी आप ऑफ कोर्स बिहाफ ऑफ मैं ये कहूँगी कि अभी आप अपनी ज़्यादातर लाइफ की बात कर रहे थे। जी जी। और अभी माया ने कहा कि हम ये बुक पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। कभी कभी आपको फील नहीं होता, क्योंकि एक ऐसा यानी कि आपने अपनी एक सब्जेक्ट चूज़ किया, ये प्रोफेशन चॉइस की है, जबकि आपको दूर दूर तक यहाँ पर लोग किताबों की मोहब्बत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। इस बात का मैं ज़रा आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या इसके बारे में क्या व्यूज़ देना चाह रहे हैं? व्यूज़, मुझे ना एक दो चीज़ का शौक़ था। एक तो क्रिकेटर, तो क्रिकेटर तो ज़िंदगी में नहीं बन पाए, ठीक है। तो दूसरा पैशन मेरा यही था कि राइटिंग करना, कुछ अच्छा। लिखना। तो जब एक चीज़ बंद हो जाए दूसरी चीज़ आपको अपना लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं खुदा ने आपको रिस्क भी कमाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी दी होती है, क्या आप उसके थ्रू रिस्क कमा सकते, क्योंकि खुदा का तो वादा है मैं रिस्क अता करूँगा, रिस्क तलाश करना तो आपका काम है। बिल्कुल। तो बाकी इससे पहले खुर्रम दुरानी साहब की बात थी, इंशाल्लाह बहुत लॉन्ग टाइम उनके साथ है, उनके लिए मैं 4 लाइनें ज़रूर बोलूँगा। खुर्रम दुरानी साहब, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख लेंगे। हाय 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 हाय। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख देंगे, लोग लिखते जाएंगे मुश्किलें, हम मंजिल लिख देंगे। हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार फिर ये शेर हो जाए, एक बार फिर। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख देंगे, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख देंगे, लोग लिखते जाएंगे मुश्किलें, हम मंजिल लिख देंगे। क्या बात है। अच्छा, यानी कि आप तो शायर भी। अच्छा, शायर आपके अंदर है तो शौक रखता है, पंजाबी टच मुझे बहुत सूट करता है शायरी में। तो सुनाए ना, पंजाबी में सुनाए ना। क्यों, सनू भी आए, क्या बोलते हैं हम लोग ने, सनू भी थोड़ा शौक है, कुछ उन्हें उड़ने का शौक है, ऐसा सुनने का शौक है। थोड़ी बहुत बोल लेनी चाहिए। हाँ, चले जी। ये पंजाबी का ही शेर है, मुझे बहुत पसंद है ये जी। पी के जहर प्याला इश्क वाला, ओए ओए ओए, पी के जहर प्याला इश्क वाला, दिल दी सिखां ते लाया ते तेरे पीछे, ओए ओए, दिल दी सिखां ते लाया ते तेरे पीछे, के गल है, वाह वाह। मैं ते रूलियां विच गलियां दे वांग कखां दे, अपना अकल घटाया ते तेरे पीछे, आय 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 आय, क्या बात। तेरे इश्के दी मस्ती दे विच मस्त होके झल्ला ते कमला सदवाया तेरे पीछे, कलमा नबी दा मैं भी वीरान पढ़दा, लोका काफर बनाया ते तेरे पीछे। की गल है ताड़ी, ओए ओए
ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾ ਗਏ ਹੋ थैंक यू। यकीन करें आउटस्टैंडिंग यार आउटस्टैंडिंग। तो साथ साथ एक काम करें ना, एक दुरानी साहब से ज़रा कोलैबोरेशन करें और उनसे कहें कि अगली कोई ऐसी जिसमें, क्योंकि एक और बात बताऊँ, स्टोरी तो अलग है लेकिन जो आजकल खुमार है शेर व शायरी का वो हर जनरेशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग कितनी बातें अपने शेरों से डिलीवर कर देते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने कितनी पाया की शायरी की को आज तक हमारे दिलों में जो है वो छा गई है। तो मैं कहती हूँ अपने शायरी की तरफ भी जरा आए टच। आपको शायरी बड़ी दबंग लिखता है। बहुत, शायरी लिखता बहुत है लेकिन मैं याद बहुत ज़्यादा करता हूँ बेसिकली पंजाबी, क्योंकि हम पंजाबी हैं, हाँ। ठोस पंजाबी हैं। कोई बात ईमान देने ही ठोस पंजाबी है तो ही पंजाबी चीज़ याद करनी है यानी कि आसपास हमारा कल्चर जो है ज़्यादातर पंजाबी है, जाहिर से पंजाब से हैं तो पंजाबी हाँ, तो तो क्या हमारी हुआ, हमारा language है। अपना पाकिस्तान का खूबसूरत सबसे अच्छी हसीन जो सी लैंग्वेज है वो जिन्हें वेखे पंजाबी ही नहीं है। और जमे ही नहीं ऐसी ही बात है। लाहौर है माशाल्लाह, लाहौर का ये बहुत आलम सारे भाई हिस्से- हैं, एक शायर हैं, टिकटॉक से मिले थे, उनका भी एक शेर है मुझे बहुत पसंद है, तरस मेरे ते करदा नहीं तू, आय 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 तरस मेरे तू करदा नहीं। हाँ किसे कोलों भी डरदा नहीं तू, ओके वे कखों होला कर छड़ियाई, इश्का कितने मरदा नहीं तू। ये उनका शेर मुझे कख बहुत उसको पसंद बोलते हैं जो बहुत बारीक तीली होनी तीली है, होती बारीक है। बिल्कुल उसको कहते हैं कख ना। देखिए मुझे कितनी थोड़ी थोड़ी आती थोड़ी आती है कखों को भी यानी कि आपने इतना कुछ समझा ही नहीं मुझे ना, इतना हल्का समझा मुझे। हाँ तो बहुत अच्छी है यार आपकी तो शायरी, और कुछ हो जाए जरा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है रियली। हाँ, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा अभी अच्छा शायरी का भी एक वो होता है कि हाँ आए जा रही हूँ आई जा रही है, जाती तो आई फिर जा रही है, वो जैसे ही बात आ जाए ना करता मुझे जाऊंगा, फौरन जैसे बताना। भाई इधर मैन कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह दा शुक्र है जी। की ना है ताड़ा? मेरा नाम सकलैन है, मैं कोटले से बात कर रहा हूँ। कोटले जिंदाबाद कोटले। ये अच्छा ये कोटले दोस्त है हमारा, कौन है? दोस्त है मेरा। अच्छा जी सपना इनके दोस्त हैं, क्या बात है जी, मोहब्बत है। मैं अपने भाई सैयद अली अब्बास को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। अल्लाह पाक भाई को हमेशा कामयाब करे। आमीन आमीन। और शेर व शायरी माशाल्लाह हमारे भाई बहुत अच्छी करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? इनकी किताब माशाल्लाह खुदा के बनाए वसीले। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक भाई को बहुत कामयाब करे और हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है इस किताब का। अच्छा भाई अभी तक अब भाई पहुंचाई क्यों नहीं भाई? मार्केट- आप जरा पैसे थोड़े खर्च करें ना भरा देते हैं जरा draz.com पे कॉल करो। मैं तो पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ, अभी इसने मुझे कुछ बताया नहीं है ना किस तरह खरीदनी है। और तेरी खैर हो, लाइव कॉल तो शिकवे गिले शुरू हो गए ने, अल्लाह ही खैर करे। तो कहते हैं ना जी कि दुनिया में सब कुछ मिल जाए, पुराना दोस्त ना मिले। अच्छा सुन ले, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली। पुराना है। दोस्त मिले, क्योंकि पुराने दोस्त में कुछ ऐसे हैं, बल्कि खुशी की बात होती बात है। करें, जब- बात करें उनसे। जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी की बात होती हेलो है, करें ये नहीं देखते। उनसे बात करें, हेलो करें। हेलो हाँ भाई कैसा है? ठीक ठाक भाई, तू सुना? अल्लाह का करम शुक्र। अली कैमरा ये सब ठीक ठाक है? देख। अल्लाह पाक का करम भाई, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करे। इंशाल्लाह भाई आपको किताब पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। चलो इंशाल्लाह, इंतजार है भाई। इंशाल्लाह फ्राइडे को मुलाकात भी होगी आपसे। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा जी ये होता है पुराने दोस्तों के होंगे ना, वो एक शेर मुझे याद है, हमें अपनों ने कहाँ लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी हमें तो पानी बहुत कम था। हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में गैरों दम में था। कहाँ दम था, मेरी कुछ किश्ती ऐसे। वहाँ डूबी जहाँ पानी कम। ये आपके अपने दोस्त है ना, ये इसीलिए जरा लेकिन ये भी मेंशन कर रहे हैं ये मुझे चाहिए, कि ये ये मेरे मोहब्बत- दोस्त हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूएसए में बैठा होता हूँ कि मैं प्राउड भी फील करता हूँ, मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं वहाँ पे बैठ के अगर मुझे कोई काम, कोई चीज़ चाहिए या किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो ये दिन भी नहीं देखेंगे, रात भी नहीं देखेंगे, वो उस काम के लिए निकल जाएंगे। हाँ। अच्छा दोस्तों की लिस्ट में बचपन ज़ाहिर आपका गुजरा होगा और आप हमारे इधर मैंने कॉलर है, बात कर लें। आपसे बात कम हो रही है अब कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल की? जी हैदर इजाज गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। गुजरांवाला, कैसा है गुजरांवाला? जी गुजरांवाला ऑल गुड। ठीक है, जिंदाबाद गुजरांवाला। जी अब बताइए, आप प्रोग्राम देख रहे हैं और गुजरांवाला में लिए आलिम भाई ने भी एक बोला था, कदी सर्दी है कदी पाला है, साडा शहर गुजरांवाला है। गुजरांवाला ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
जी जी। हैदर भाई कैसे हो? ठीक ठाक अली, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक। ये हैदर इजाज, इसका समझ लें कि स्कूल में हमारा इकट्ठा साइकिल पे जाते होते थे हम स्कूल। Really? ये समझ लीजिए लंगोटिया दोस्त है ये मेरा। बिल्कुल जी। तोती वाला कह दो, लंगोटी भी कह दो। कहते ना पंजाबी में ये हमारा लंगोटी दोस्त है, तो पंजाबी में हम इस तरह। अच्छा जी हैदर भाई, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी 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 मैम। अब एक काम करिएगा, रात का खाना रेडी रखिएगा क्योंकि इनकी फ्लाइट है, तो रात का खाना ये आपके साथ खाएंगे। जी जी, सारा अरेंजमेंट हो चुका है मेरा। सारा अरेंजमेंट उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया हुआ है अच्छा, कि इधर good. आएंगे, पहले ये करना है, क्या? फिर घर जाना है। वो सारी वो मेरे साथ डील कर रहे हैं हर चीज के लिए। पहले इधर आना है, फिर वापस अच्छा आपको घर। हैदर साहब हेलो। जी जी। अच्छा, अब अपने दोस्त के बारे में जरा कुछ छुपी हुई बातें जरा अया करें, ओपन करें, बताएं ये कैसे शख्स हैं, कैसे मस्तियां करते थे, क्या किसी लड़की को उन्होंने तंग किया है कि नहीं किया, कुछ बातें राज की खोलें, मजा आएगा ना फिर। बचपन गुजरा जी सारा साथ अलीबाग के, क्रिकेट वगैरह इकट्ठे खेले हैं, अच्छा बड़ी स्टोरीज हैं, बहुत टाइम चाहिए होगा इस सब के लिए। बाकी यही है कि बड़ा प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए कि हमारा दोस्त भी कोई इस तरह आगे जा रहा है, बड़ा फख्र महसूस होता है बंदे को। अच्छा, ये तो आपने ना ये कहते हैं पर्दा डाल दिया है, यानी कि दोनों ही शरारती थे, इसका मतलब है आपने बहुत उसकी ज्यादा। बातें खोली नहीं। बहुत वही बात है, क्राइम पार्टनर से फिर कितना बता सकते हैं। है कोई कुड़ी शुड़ी नु इन्हें छेड़े, मैनू वो दस दो जल्दी ना, छेती करो। देखिए जी, कामयाबी के लिए जो है ना चोट लगना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा हाँ जी, हार्ट ब्रेक जो है ना वो एक बड़ा मायने रखता है कामयाबी में। नहीं, मैं जो सवाल कर रही हूँ आप घुमा रहे हैं, आपको आवाज मेरी आ नहीं रही है या आप घुमा रहे हैं, ये आवाज आ बताएं। रही है मुझे। हाँ, आप ये बताएं हैदर भाई कि आपने बचपन में इसको देखा है कभी किसी लड़की को छेड़ते हुए, कोई मस्ती करते हुए, किसी को तंग करते हुए, वो बचपन की बात बताए ना, कोई सरप्राइज। जाहिर ही बात है, इकट्ठे स्कूल जाते थे, फिर ये सब तो होता ही है ना। ओ क्या बात। स्कूल, मैं ये स्कूल वगैरह की बात कर रहा हूँ, मुझे स्कूल का ज़हन में आ गया है। तो जैसे हमें छुट्टी होनी होती थी स्कूल से, पहले इनसे खुदाफिज कर लें, फिर आप डिटेल में ठीक। बात करें। जी, जी। हाँ जी, अच्छा जी, आपने तो सिर्फ इतना बताया ना, हिंट्स दिए, अब आप इसका डिटेल में आंसर सुने। अली अब्बास बता रहे हैं कि बचपन में क्या हुआ था। अभी वो मेरे ख्याल में आप कुछ ओपनली बात करेंगे, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन हाँ। देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच, थैंक यू हैदर, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। अच्छा जी, फिर क्या हुआ था? अब स्कूल की बचपन की बात याद आ गई। स्कूल की बचपन की बात याद आ गई, यहाँ तक कि कहते हैं ना कि जब आप बचपन में कुछ शरारतें नहीं करोगे, तो जब आप जागे जवानी में, आगे बुढ़ापे में जाओगे, तो आप अपने बच्चों को क्या किस्से सुनाओगे? तो आप ये भी नहीं कर सकते। आप अपनी जवानी में ये भी नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के साथ काफ़ी मेरी मेमोरीज हैं, बल्कि यहाँ तक कि मैं गुजरांवाला कैंट में मैं खुद पहले 12 साल उधर ही रहा हूँ। मैं तो ये लास्ट ईयर यूएस से मूव हुआ हूँ। तो कहना चाहूँगा कि कुछ एक ऐसा पार्ट था मेरी ज़िंदगी में, उसके यानी कि उसको मैंने क्रॉस नहीं था करना। क्रॉस करता तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाते। वो स्कूल दौड़ता, अच्छा स्कूल दौड़ता, यहाँ तक कि छुट्टी होनी, सबको घर भेज के हमने घर जाना होता था। अच्छा, साइकिल पकड़ी है, पैदल स्कूल जा रहे हैं, वो मूवमेंट भी हमारे लिए अच्छा, गांव का एक अलग सा एक हमारा होता है, टच होता है, और मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर जाती हूँ जरा घूमने फिरने हुंजा कागान, तो वो उधर का मैंने वहाँ पर आलू वगैरह में फसलों में, और वहाँ पर मकई वगैरह, बंद गोभी, बड़ा मजा आ रहा था खेतों में। तो एक हमारी जो जमीन की मोहब्बत है ना, रियली, हम खुद मट्टी से ही बने, मट्टी से। और हमारा जो कहते हैं ना, हम सब का, जैसे हम कहते हैं कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, उनकी भी पैदाइश कहते हैं अल्लाह पाक ने मट्टी से ही की है। तो हमारे साथ एक मट्टी की बड़ी मोहब्बत है। और आप बेशक यूएसए में आपने कहा, लेकिन एक अभी दोस्तों से ये सब ये एक मट्टी की मोहब्बत है। कभी बचपन में क्या क्या किया था? बचपन की एक बचपन में गांव में कांच की गोलियां हाय हाय हाय, बहुत खेले हैं, कच्चे कच्चे वंचे बहुत खेले हैं। और उसके बाद कहते हैं ना कि गांव में ज्यादा होता नहर में नहाने का शौक था। गुलेल शुलेल बीमारी, नहीं गुलेल ये अच्छा, शौक एक और होता क्रिकेट था का वो शौक था। गिल्ली डंडा बोलते हैं मुझे। हाँ, वो उसको बोलते हैं हमारी पंजाबी जुबान में गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा ना, वो गुल्ली यूं डंडा करके बोलते उसको यूं। अच्छा, मैंने लड़कों वाले गेम बहुत खेले ना, इसलिए मुझे मालूम है। वो एक डंडा होता है, एक छोटी सी गिल्ली, और लग जाती कभी कभी बड़े जोर से, इसलिए जरा से आता है। और एक होता था वो मारम पिट्टी, वो ऐसा कुछ पत्थर के चीज 8-10 पत्थर लगाते थे ऊपर नीचे ऐसे चौड़े चौड़े, और उस पर बॉल मारते थे। वो जब गिर जाता था ना, उसके बाद सब लोग उस बॉल को, ये अच्छा, भी बड़ा मैं यहाँ पे एक सीरियस बात करना चाहूँगा गांव के हवाले से। अगर मैं तो ज़्यादातर गांव में नहीं रहा, तो हम अच्छा। गुजरांवाला कैंट में शहर में शिफ्ट हो गए थे।
कहने का मतलब ये है गुजरांवाला में हमारी जो बनाई हुई इज्जत, आय हाय 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 हाय। अगर हमारी कोई पहचान है वो हमारे बड़े भाई की वजह से, हमें पूरे ख़ानदान पे उन पे प्राउड है। अगर गुजरांवाला गांव में हम जाएं तो अगर हमें कोई झुक के सलाम कर रहा है सैयद समझ के, तो वो उस भाई की वजह से, सैयद काशिफ महमूद उनका नाम है, उनकी वजह से अगर बड़ी हमें बात। कोई गांव में इज्जत दे रहा है, हमें कोई जानता है, तो उनकी वजह से मैं शुक्रगुजार हूँ उस भाई का, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हमेशा हमारी इज्जत ही जो सी गांव में रखी है। यही मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए। सैयद अली अब्बास हमारे साथ ही, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और हम बात कर रहे हैं हमारे न्यू जनरेशन, न्यू टैलेंट की, और उन्होंने ज़बरदस्त किताब प्रेजेंट की है और आपको ये ऑनलाइन भी daraz.com से मिल सकती है। और इस यानी कि इस किताब का जो टाइटल है वो है खुदा के बनाए वसीले। और इस वक्त मौजूद है मेरे साथ सैयद अली अब्बास। वेलकम अगेन। और क्या रेडी हो गया है वो बताइए जी, शेर इनके यहाँ पर अटके हुए हैं, अब वो मुझे सुनाना चाह रहे नहीं हैं। अटके हुए हैं, बेसिकली मुझे अब जो सी नेक्स्ट मेरा टॉपिक है हाँ। राज, उसमें मैंने कुछ लिखा है, तो वो ही अब जहन में आ रहा है, क्योंकि उसमें जब जो हम चीज़ हम लिख रहे हैं तो वो अब जहन में आ रही, तो मैं चाहता था उसका थोड़ा सा मैं ज़रूर करूँ। शेर में उसमें गुजर गया वो वक्त जब तमन्ना थी तेरी आरज़ू की, गुजर गया वो वक्त वक्त जब तमन्ना थी तेरी आरज़ू की, अब तू किबला भी बन गया तो तुझे सजदा ना करेंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता आप शायरी में आ जाएं। कोई बहुत डीपली बात करते हैं, बहुत डीपली। काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त हैं वो भी मुझे कहते हैं यार तू लिखा कर। बेसिकली टाइम बहुत शॉर्ट होता है, आपको पता है जो सी यूएसए की लाइफ है वो बहुत ज़रा हट के मीन्स के ऑफिस टाइम, मॉर्निंग में ऑफिस जाना, नाइट को आना, दो ही काम है, यहाँ तो सोना यहाँ काम करना। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ड्रीम है हमारा, मेरा और मेरे भाई का, सैयद नासिर महमूद का, वो उस ड्रीम को हमने पूरा करना है इंशाल्लाह। तो बस उसी में मेहनत चल रही है। बल्कि वो मेरे भाई भी ज़रूर आते, इनविटेशन उन्हें भी मिला था शो के लिए, बल्कि उस्मान फिरोज़ी साहब है जिन्होंने, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी, टिकट वगैरह। उस्मान फिरोज़ी हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मेरे भाई को भी इनवाइट किया था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो बिज़नेस हम दोनों भाइयों में से एक आ सकता था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तो नेक्स्ट में उनमें साथ लेके आऊँ। दैट्स गुड, दैट्स बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ है, ऑफ कोर्स मैंने जिस तरह शुरू में इंट्रो में कुछ बड़े बड़े ड्रामे के नाम लिए, राइटर जिन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, जाहिर सी बात है सोच क्रिएट होती है। तो वो जैसे हसीना मोइन को मैंने लिखते देखा, सुरैया बजिया एक बड़ा, इन बड़े बड़े नाम हैं, मैम से तो मैं मिल चुकी हूँ सुरैया बजिया, वो लिखती बड़ा अच्छा थी और फिर वो ड्रामे में कन्वर्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और एक यंगेस्ट हैं और भी अच्छा लगता है और पाकिस्तानी हैं और हमारे ड्रामे यकीन करें पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और इंडिया तो बहुत ही पसंद करता है हमारे ड्रामों का कॉन्सेप्ट। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आप ना कोई टेली फिल्म और या कोई ऐसा मोटिवेशनल रियल स्टोरी, जैसे आपकी एक रियल लाइफ है जिसने आप बीती को कन्वर्ट कर दिया खुदा के बनाए वसीले में, तो इसको ड्रामे में डाल दें। मैं वही बात आपसे करना चाह रहा था कि क्या नाम है, हर बंदा किताब पढ़ने का शौक नहीं रखता। हाँ। क्योंकि आजकल मीडिया दौर है, वो मीडिया से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला टारगेट है वो इस पे मूवी है वसीले। ये बेहतरीन देखे ना, मैं कितना अच्छा फीलिंग है। पहली मूवी हमारी तैयार हो रही है इंशाल्लाह वसीले, इंशाल्लाह अक्टूबर में नवंबर में इंशाल्लाह हम वो लॉन्च करेंगे। और आप ये जो इसको ऑफ कोर्स एपिसोड्स में ले देखें, अगर हमारे पास कोई वो आप बकौल आपके कि अभी लोग ज़्यादातर बुक्स की इतनी इंटरेस्ट नहीं लेते, अभी भी हैं माशाल्लाह, अभी भी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ये हल्के फुल्के अंदाज में जल्दी डिलीवर होगा वो ड्रामे या टेलीफिल्म की सूरत में होगा। अगर इसकी एपिसोड्स में होगा तो और इंटरेस्ट डेवलप होगा हमारी जनरेशन में और हल्के फुल्के अंदाज में हम आगे मोटिवेशनल पैगाम
पहुंचा सकते हैं, मैं ये समझती हूँ। तो मैं वही बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि क्या नाम है कि कुछ लोग जैसे हमने किताब लिखी तो हमें अगर हम नेगेटिव में जाने की या कोई किताब क्यों नहीं पा रहा, हमसे हेट क्यों कर रहा है ये अगर वो आपको नहीं समझ रहे, लेकिन आप उनको समझो, ये जबरदस्त, आप बड़ी उनको प्यारी बात। समझो। आपका जदीद दौर है, मीडिया दौर है, लेकिन आप यानी कि कोई उनको चीज़ दें, प्लेटफॉर्म दें। अगर वो हर बंदा तो पाकिस्तान में पढ़ा लिखा नहीं है, किताब नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग हैं वो सिर्फ, आजकल तो सोशल मीडिया दौर है, मीडिया टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, सब कुछ है। तो इंशाल्लाह उनके लिए भी हमने जो किताब नहीं पढ़ सकेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन उनके लिए हमें मैसेज वसीले के थ्रू देंगे, इंशाल्लाह। मूवी के थ्रू मैं देंगे। बिल्कुल इस जो आप अगर आगे आप सोचे कि इसको ड्रामे में लाना है या कोई भी मूवी में लेकर आना है, तो मैं आपको ज़रूर इसमें सपोर्ट करूँगी। पॉजिटिव थिंकिंग, और हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें चाहिए हम अपनी आने वाली जनरेशन जो कर पॉजिटिव काम करिए, और हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसको सपोर्ट भी करें, प्रमोट भी करें। अच्छा जी, बात करेंगे, ऑफ कोर्स टाइटल है और पैगाम दिया है, और आने वाली जनरेशन को इसमें क्या पैगाम मिल सकता है? आने वाले जनरेशन के लिए यही बनता है, किताब जब पढ़ेंगे उनको मोटिवेशन भी होगा कि हार ना माने। अच्छा, कहते हैं ट्राई अगेन, हार ना बने। अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी ज़रूर लिखी है, उसको तलाश करें। बल्कि कि एक दिल यानी कि हार्ट ब्रोकन होने के बाद अगर आप फील करें कि हम इसके बाद कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कहते हैं ना कि जब सब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हो ना, आप उन्हें जीत के दिखाओ। दैट्स गुड। तो मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि कभी हार नहीं छोड़ें, कभी भी डिसहार्ट ना हो। यही इंशाल्लाह इनकी किताब का टाइटल है यही और मेरी यही किताब पैगाम। का पैगाम। बहुत तो बाकी शुक्रिया। एक चीज़ कभी भी ना बोलना, जैसे मैंने खुदा के बनाए वसीले इंसान, वो कभी भी नहीं बोलना कि जिसने आपका हाथ पकड़ा है, जिसने आपका हाथ पकड़ा है उसको ना बोलना। बहुत प्यारी बात, बहुत। दुनिया को मिलेगी कि मैं भी वसीला हूँ, मैं भी वसीला हूँ, मैं भी वसीला हूँ। दुनिया आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपकी लाइफ में कुछ और हैं, लेकिन वो यानी कि अंदर से कुछ और हैं, बाहर से भी कुछ और ही है। वो शो आपको यही कराएंगे कि यानी कि इनके अलावा आपकी लाइफ में इतना अच्छे इंसान है ही नहीं, लेकिन उनकी फीलिंग यानी कि उनका मकसद क्या था, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं वसीले पे किताब लिखी है, हेटर्स पे भी ज़रूर लिखूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, लेकिन उसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। मेरे वसीले ही हैं सैयद नासिर महमूद। उन जाहिर से मैं कोई भी काम करूं उनकी परमिशन के बगैर नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो उनकी परमिशन से ही आया हूँ, तो ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब, सैयद अली अब्बास साहब, आपने हमें मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया। फिर भी जाते जाते, वैसे तो आपके सारे ही माशाल्लाह लास्ट पैगाम है आपने खुद ही दे दिया, फिर भी कैमरा ये है अपने नाज़रीन को कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया, मेरी बहनें हैं जिन्होंने हमेशा मेरी ज़िंदगी में पर्दा डाल रखा। गलतियाँ होती है हर इंसान की, ये नहीं कि गलतियाँ नहीं होती, गलती भी आपको, कुछ इंसान गलतियों से सीखता है। उन्होंने मेरी गलतियों को ढांप के रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मेरे भाई हैं जिन्होंने मेरी इज़्ज़त अभी तक बरकरार रखी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात करना चाहूँगा मेन टॉपिक के वसीला सैयद नासिर महमूद पे। उनका एक 2-3 लाइनें हैं मेरे लिए वो ही काफ़ी है कि तेरे साथ जब मैं हूँ ना, तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बड़ी बात। अगर खुदा के बाद अगर कोई मेरी खुशियाँ और वसीला पूरा कर सकता है वो ही है। बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी सैयद मच। अली अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ, और बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, जाते जाते मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते इनके 2 अल्फाज जो मैंने क्लिक किए, एक तो ऑफ कोर्स इनकी बुक का टाइटल ऐसा है, तो उन्होंने पैगाम बड़ा अच्छा दिया कि अल्लाह पाक पर। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुजरांवाला से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है? इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी। गुड़िया सामिया। सामिया कहाँ से? मैं गुजरांवाला कैंट से। ओह माय गॉड, गुजरांवाला। कैसे हैं आप गुजरांवाले वाले हो? हम सब बहुत अच्छे हैं। और प्रोग्राम देख रही हैं आप? हाँ जी। आपके गुजरांवाला के हमारे प्यारे से गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं जी, क्या कहना जी, चाहेंगे आप? गुजरांवाला कैंट से। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे मोटिवेट हुए थे, मतलब क्या सोच के इन्होंने बुक्स ये लिखनी स्टार्ट की? अच्छा। मतलब इसके और बारे में
और इनकी हॉबीज क्या थी अच्छा, ओके। और कैसे इतने आगे बढ़े, सब कुछ किया। अच्छा, यानी कि इन्होंने क्या सोच के किताब लिखी और इनके हाँ जी। मशगले यानी कि इनकी हॉबीज क्या थी, और बताएं और कौन सा सवाल है सामिया का? और जो बताना चाहे। अच्छा सामिया खुद क्या करती हैं? मैं खुद स्टडीज करती हूँ। माशाल्लाह, स्टडीज करती हैं। बुक पढ़ने का चंदा शौक है आपको? हाँ जी, ये वाली बुक का तो बहुत क्यूरियोसिटी है, कब यार, आएगी, कब मैं तो पढ़ेंगे। खुदा की कसम समझी थी सामिया कि लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो गया है, लाइब्रेरियां नहीं। जो है कबूतरों ने अपना घर बना लिया है, लेकिन मैं नहीं, बड़ी ऐसी बात खुश हो नहीं रही है। हूँ, मैं खुश नहीं, हो नहीं, रही आज हूँ। तक कोई बुक नहीं पढ़ी, बट ये फर्स्ट मेरी नॉवल टाइप या बुक जो भी है वही होगी इंशाल्लाह। ओहो, यानी कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि अब बुक्स पढ़नी हाँ है। जी, बिल्कुल। दैट्स जी, गुड, जी, दैट्स जरूर। गुड, क्या बात है। अच्छा, यानी कि मोबाइल को थोड़ा फिर आपने एक साइड पे रखना है और ये किताब पढ़नी है। ओहो, हाँ जी, सरप्राइज। तो ये क्यूरियोसिटी आएगी कब? अच्छा, गुड हो गया। बहुत शुक्रिया सामिया, प्रोग्राम अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, जरूर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह आपके हाफिज। गेस्ट। अच्छा जी, चले जी, मैं इनको वैसे खुदा हाफिज कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सामिया के हमारे लिए जो कॉलर होते हैं वो हमारे लिए बड़े ही, हम उनको मोहब्बत देते हैं, तो आप इनका आंसर दे दीजिए सामिया। आंसर क्या नाम है इनका? क्वेश्चन क्या इन्होंने क्वेश्चन किया था, इनका आंसर दे दें। वो कह रही थी ना कि क्या सोच के लिखी है, वो बता दें। मैंने सोच के ये लिखे कि कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं, हाँ। कुछ लोग सामने नहीं आते, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते, जिनकी वजह से आपकी पहचान बनती है। तो मैं चाहता हूँ जिनकी वजह से मेरी पहचान बनी है, उन्हें भी दुनिया में एक पहचान होनी चाहिए, ताकि और लोग भी दूसरों की ताकि रिस्पेक्ट और लोग भी करें। रिस्पेक्ट कर सकें। अच्छा, कि एक और आंसर कि आपके शौक क्या है लिखने के अलावा? शो के अलावा बस अभी तो क्रिकेट, खाना खाना तो मैंने फिर कहा खाना तो फिर आपकी जाहिर सी बात है, गुजरांवाला के हैं तो गुजरांवाला की आवाम तो क्या ना कहते हैं ना कि रोटी खा के ही वाक नहीं करते, ही रोटी खा के फिर रोटी खाने हैं। खानों का तो बहुत अच्छा, ज़्यादा मैं शौक फिर है, आ रही हूँ फजर अल्हम्दुलिल्लाह। पाए खाने। जरूर जरूर इंशाल्लाह। गुजरांवाला में फिर जरूर गुजरांवाला की खास डिश कौन सी है? चिरे है? बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन जो गुजरांवाला में मशहूर है पाए, ओके। गनी के पाए, उसके ये किसके बाद पाए? गनी पाए, ये किसके होते हैं? गनी ये पाए? उसका नाम है गनी अच्छा, पाए। गनी, मैंने कहा कुछ जानवर जहन में मेरे एकदम। अच्छा नहीं, बकरे के मुझे बहुत पसंद है, बकरी इसलिए पूछ रही के हूँ। उसके बाद हमारे गुजरांवाला में हरीसा अच्छा, और हरीसा। चिड़े। चिड़े, चिड़े क्या मतलब क्या होता है बात है, ये? वो चिड़े होते हैं छोटे छोटे, चिड़िया जो होती है। हाँ, वो और मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई खाने को, रियली। हाँ वो बहुत फेमस है। पक्का? वो पुलवानों का शहर है जी। यहाँ से कितनी दूर का फासला है? मैं सोचूं बस जल्दी जाऊं, 2 दिनों में वापस आ जाऊं, सैटरडे संडे लाइक ऑफ। ट्रेन पे जाएंगी तो 24 आवर, ओके। अगर प्लेन में जाएंगी तो 1.5 आवर। 1.5 घंटे में? 1.5 ये घंटे ज्यादा ऑप्शन अच्छा ये है। ज़्यादा ऑप्शन है। वापस भी तो आना है, लेकिन बंदा जब जाता है तो कहता है यार थोड़ा सी और खूबसूरती देख लें। लेट्स सी, हम लोग भले अपने ट्रैक से हट गए, मुझे वापस जाना है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनकी लास्ट मैसेज में मुझे इन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बड़ी प्यारी इनकी बुक का भी एक टाइटल भी है, खुदा के बनाए वसीले। और हिम्मत नहीं हारने का मैं आंसर ये दूं, एक छोटी सी चींटी, इतना बड़ा समंदर, उसको भी कभी आप देखिएगा वो बार बार अपने डूबती है और तैरती है। खुदा जब ये देखता है ना, कहते हैं खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब जब बंदा जरा हाथ पांव मारता है ना, फिर खुदा वहाँ पे कोई ना कोई सूखा पत्ता उसको लगा के दे, फिर वो उसके साथ चिपक के साइड पे हो जाती है। खुदा एक पर्सन को, एक चीज़ को देखता है कि उसके अंदर कितनी जुस्तजू है, मुझ पर तवक्कल कितना है और मुझ पर यकीन कितना करता है, फिर कोई ना कोई वसीला बनता है। वो पत्ता एक वसीला भेजा मेरे रब ने और उसने सपोर्ट किया। एक इनकी बात में था कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। दूसरी बात शुक्र, खुदा उसको बहुत पसंद करता है जो अल्लाह का शुक्र करते हैं, और हम उसके भी शुक्रगुजार हो जो हमारे मोहसिन होते हैं, जो हमारे बुरे वक्त में हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, जो हमें शेल्टर देते हैं। कभी भी उसको नहीं भूलना चाहिए। वो ज़िंदगी का वो हम सफ़र है आपका कि जब आपको ज़रूरत थी तो मेरे रब ने उसको मुंतखब किया, तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र ट्रैक पे चला। तो उस ख़ास वसीले को, उस ख़ास मोहसिन को पलट के बार बार देखें। जिस तरह मेरा रब कहता है तू जितना शुक्र करता है मुझे उतना अच्छा लगता है। जितने आप उसके शुक्रगुजार होते हैं, शुक्र कहते हैं ना, थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए किया। आप किसी को ज़रा सा कहते हैं शुक्रिया, उसका दिल इतना चौड़ा हो जाता है। तो जब आप उसको भूल जाएंगे
तो आप जैसा मुनाफिक शख्स कोई नहीं है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, और मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी, और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गुड मॉर्निंग विद सभी की किचन में, यानी कि सबीज़ किचन। और इसमें आप डिफरेंट शेफ से मिलते हैं और डिफरेंट डिशेस भी हम शेयर करते हैं। और आज भी हमारे दरमियान गेस्ट मौजूद हैं और वो हैं नौरीन अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नौरीन? मैं ठीक ठाक। और मैं ये नाज़रीन आपको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में स्किल्स या टैलेंट को किसी का मोहताज नहीं होता, और किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से आपका टैलेंट आप समझे कि रुकता है। ये सब बातें फजूल हैं। कहते हैं कि बंदे को स्ट्रगल करनी चाहिए और अपने काम से ऐसे प्रेजेंट कर लें कि ये सारी चीज़ों की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती है। और इसमें हम लोग अक्सर कहते हैं जो पर्दा हिजाब ये अपनी जगह है और इसका मकाम हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। ये आपकी पसंद है। आप, मेरी प्यारी बहन ने अगर यहाँ पे पर्दा किया है, उनकी अपनी मर्जी, उनकी ज़िंदगी है, लेकिन इन्होंने इस हिजाब को अपने टैलेंट को रुकावट नहीं बनने दी। बिल्कुल ऐसा है। बल्कि बहुत से लोगों ने उसको रुकावट बनाने की कोशिश की, मगर मैंने फिर भी अपनी जर्नी जारी रखी है इसके साथ। ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है और यही मेरे लिए मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर आपको पाबंदी है आपके घर में तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए अपने स्किल्स को मत रोकें, अपने टैलेंट को मत रोकें। आप बताएं और प्रूव करें कि मैं इस हिजाब के साथ भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे घर की तरफ से तो खैर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। मेरे हस्बैंड आज भी मेरे साथ हैं और यहाँ पर मुझे लेकर भी आए, आपके शो में लेकर आए, और कहीं पर भी मुझे जाना होता है, चाहे मेरी पढ़ाई हो, मेरी कोई भी ट्रेनिंग हो, इवन मैं अगर किसी को कुछ सिखा रही हूँ मेरे साथ साथ होता है। मेरे फादर भी ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। मेरी मदर भी ऐसी है माशाल्लाह। लेकिन जो मार्केट में लोग मौजूद हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे कि अब मैंने एक न्यू जर्नी शुरू करी है अपनी एज अ शेफ़, तो मैंने तकरीबन हर ही उसमें फील्ड में देखा है कि इस चीज़ को बहुत डिस्करेज किया जाता है और बकौल उनके कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ। तो वो प्रेजेंटेबल बनने के लिए ना प्रेजेंटेबल बनने के लिए आपको ये हटाना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मेरे नसीब में है कोई भी चीज़ तो वो मैं अचीव कर लूंगी। आपने प्रूफ कर दिया ना कि मुझे, मैं इसकी मोहताज थोड़ी हूँ। ये अल्लाह ताला ने प्रूफ किया है कि इससे ये रुकावट नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी एक शील्ड है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मैं आपको भी बताना चाह रही थी, आप ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, आगे ऑफिस में जॉब करना चाहती हैं, तो आप अपने टैलेंट से प्रूव करें कि मैं अपने टैलेंट, आपको जो काम चाहिए वो मैं बहुत अच्छा बेहतर कर सकती हूँ। दैट्स गुड। हम चलते हैं अपने डिश की जाने। बहुत नौरीन अशरफ, आप कौन सी डिश प्रेजेंट कर रही हैं? मैं जब मुझे अरशद भाई ने कॉल की कि आपने आके जो है वो कोई अच्छी सी डिश बनानी है। अच्छा, मैं ये भी बताऊँ, एक इवेंट में मुलाकात हुई। अक्सर मेरे इवेंट जाने का मकसद यही होता है, अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ पर, और राइट्स ऑफ पाकिस्तान की कवरेज भी हो रही होती है, तो वहाँ अच्छे लोग मिलते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने मॉर्निंग शो में जो अक्सर हमारे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर अर्श अली जो हैं, वो ऐसे टैलेंटेड हीरे नगीनों को चुनते हैं, ये भी उनमें से एक है। तो उन्होंने इनका केक इतना प्यारा था, वहाँ केक कटिंग सेरेमनी भी हुई, और हमने उसी वक्त कहा कि गुड़िया अगली बार आपने हमारे शो में आना है। तो अब आप कंटिन्यू कीजिए। यस। तो मुझे कहने लगे कोई ऐसी डिश बनाना कि लोगों को याद रहे। तो मैंने कहा याद रखने की बहुत सारी मैंने कहा याद रहने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके। तो इस वक्त इन्फ्लेशन का माहौल है और लोग वो सब नहीं अफोर्ड कर पा रहे, और सुबह मदर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम ऐसा नाश्ता बनाएं कि वो बच्चों के लिए हेल्दी भी हो लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो। डन हो गया। तो मैं अपनी थोड़ी रिसर्च कर रही थी, तो मैंने ये देखा कि यूक्रेन बहुत ही मशहूर एक कंट्री है। ओके। तो वहाँ पर एक डिश जो है ब्रेकफास्ट के तौर पे यूज़ की जाती है। पैनकेक्स जो हैं वो नॉर्मली तकरीबन आपको वेस्ट में हर ही कंट्री के ब्रेकफास्ट का हिस्सा मिलेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो मैं आज डिश बना रही हूँ ये यूक्रेन के पोटैटो पैनकेक्स हैं, जिनको देरोनी कहते हैं, और बहुत ही बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स आप समझ लें, मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, ये तकरीबन वो चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं। ओके, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी जो है वो आप अच्छा, मेन चीजें जो है वो अनियन, ग्रीन अनियन, यानी कि हमारे पास हरी प्याज और ये डेकोरेशन के लिए ऑप्शनल है, सोया भी ऑप्शनल है। ठीक है। असल इसकी जो इंग्रेडिएंट है वो पोटैटो और अनियन है, मेन अनियन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, प्याज।
ठीक है। अच्छा, और ये अगर जो आपको आपने- पीला प्याज मिल जाए या मीठा जैसे प्याज कहते हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई भी चलिए प्याज हो इंग्रेडिएंट्स चलेगा। इसके ब्रीफ करते हैं। डिश का नाम डिरूनी डरूनी है। ये कौन सी है? यूक्रेन की यूक्रेन की डिश है। और आज मेरी बहन नौरीन अशरफ बना रही है। जरा इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। देखिए इसमें पोटैटो है, ठीक है, इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। ओके, आलू को कद्दूकश कर दिया। जी, ओके। इसी के साथ हमने प्याज को भी कद्दूकश कर लिया। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, इसको बाइंड करने के लिए हम जो है वो मैदा बहुत ओके। थोड़ा सा क्वांटिटी में, ठीक है। और इसके अलावा हम ये अंडे यूज करेंगे। ठीक है। और जायके के लिए हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, ओके। तो ये बहुत स्पाइसी यानी भी ये नहीं क्या है, है? बच्चे भी खा लेंगे। यानी ये क्या? अच्छा, ये जो है ये बेकिंग पाउडर है। अच्छा, ये भी पेस्ट होगा थोड़ा सा ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैनकेक थोड़ा फ्लफी बने अच्छा। तो फिर आप ये डालें। ओके, ठीक है? ऑयल हो गया और बाकी ये ऑयल है, ये 3 टेबल स्पून है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कम से कम में फ्राई हो जाए। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है। चलिए जी, नौरीन शेफ नौरीन है माशाल्लाह। तो हम इसकी मिक्सिंग शुरू जी, जी, करते हैं। मिक्स। अच्छा, पहले मिक्सिंग होगी जी, जी, चलिए जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये तो मैंने पहले से ही कद्दूकश कर लिया है। मैं समझी, ठीक है? प्याज और आलू और ये ये दो आलू है, चीजें। और ये क्योंकि कद्दूकश है तो ये फौरन ही जो है ना फ्राई हो जाएगा। डन हो गया, डन हो ठीक गया, है, यस। तो पहले तो हमने ये ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देख लीजिए ये बाउल मुझे दे ठीक है। दीजिए। उसके अच्छा, बाद इसमें उसके बाद दो ये अदद जो अंडे, ये अंडे थोड़े से फेंट हैं, दीजिए। ठीक है, ये सिर्फ इसको बाइंड करने के लिए हैं। ओके, ठीक है, ये आपने इसमें डाल दिया। ठीक है जी। ओके, 2 अदद अंडे। जी। ओके, आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं, no एज यू problem। विश, डिपेंड ऑन यू। ओके जी। और इसके बाद हमने और फिर ये है मैदा, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। ठीक है। ठीक है, ये आपने इसमें डाल दिया। वाओ जबरदस्त। ठीक है, और इसको अच्छा, थोड़ा मिक्स कीजिए। मिक्स कर लिया आपने। यूनिक तो ये कि बैटर टाइप बन जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, अच्छा, हम माशाल्लाह आपको यानी कि 1.5-2 साल हो गए हैं कुकिंग में, और ऑनलाइन जो करते हो जी। किस नाम से कर रहे हो? गोल्डन पीकॉक के नाम से गोल्डन पीकॉक आप जी। इनके साथ, क्योंकि इनके ऑर्डर्स हमारा पेज है, और गोल्डन पीकॉक पे जाके आप जो है वो हमसे मैसेज पे या व्हाट्सएप पे आप जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कस्टमाइज है हर चीज़, Good. पहले से बना हुआ कुछ नहीं होता, मार्केट की तरह महीनों पुराने केक नहीं होंगे आपको, बिल्कुल आपके, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते, वो समझते हैं कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आपको बिल्कुल फ्रेश केक दे रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है ना, किसी दिन पिज्जा यहाँ पर बनाया जाए, क्या कहते हैं? बिल्कुल बना सकते वो ज्यादा हैं। अच्छा नहीं? जी, विदाउट एनी माइक्रोवेव ओवन के जी, आपको वो बता- पैन पे बन हाँ, सकता हो है। सकता है, जब जो लोग जिनके घर में नहीं है। और ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। ठीक है, अच्छा। हाँ, बहुत से लोग बेकिंग सोडा डालते हैं, मगर मुझे पर्सनली बेकिंग सोडा वो नहीं कपड़ों में पसंद है। डाल दिया करो खुदा की। नहीं, वो अलग होता है, लेकिन इससे क्या होता है कि ये काफी लाइट होता है, वो ठीक उससे थोड़ा कड़वा सा टेस्ट आने का एक डर अच्छा, होता है। ओके। ठीक है बेकिंग पाउडर अक्सर मैंने केक में ही डलते देखा है। ठीक है जी, जी, ये बेसिकली फ्लफीनेस के लिए है। डन हो गया। वैसे तो खैर अंडे से खुद एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मिक्सिंग कितनी बहुत ज्यादा करनी है? नहीं, नॉर्मल नहीं, मिक्स बस ये हमने एक तरीके से ये ऑमलेट बैटर की बना तरह, लिया? आप इसे ऑमलेट कह लें या कुछ भी, ये आपने एक अच्छा, बैटर बना ऑमलेट से लिया। याद है, इसके अंदर मजीद कौन से वेज डल सकते हैं या नहीं डल सकते हैं, बिल्कुल डल जैसे सकते शिमला हैं। मिर्च, जैसे हम गाजर? उन्होंने ये ऑथेंटिक रेसिपी में तो पोटैटो और अनियन है, अगर ठीक है। इसमें आप शिमला मिर्च डाल दें, गाजर डाल दें तो और हेल्दी हो जाएगा बच्चों के लिए। हेल्दी और हाँ, कलर वैसे नहीं खाते ना सब्जियां, पेन इसके लेकिन ऊपर रखना है इसमें- ताकि ज़्यादा जी, जी, हो जी, जाए? जी, जी। ओके जी, ये हमने इसको रख दिया। अब हमने इसको ऑफ कोर्स बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं यार। जी, मैंने यही कहा, बहुत सस्ती, और ये अंडे तो रोज ही सुबह आप लोग बना रहे होते हैं, आलू घर में मौजूद होते हैं, इससे थोड़ा अब सा जाके थोड़ा वेजिटेबल सस्ती हुई है। पिछले दिनों तो प्याज को 200 और 180 रुपए किलो चल रहा 250 था। रुपए शायद किलो प्याज चल रही है वही कुछ। अभी भी मैं अभी जी, भी जी, है जी, यार। जी। मैंने उस दिन जरा सा सुना आलू गाजर और ये शिमला मिर्च थोड़ी कम रेट आई, तो मैंने कहा शुक्र है थोड़ा सब्जियों का रेट कम हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में जब से ये जो डिजास्टर आया ना, हमारे जितने ये भी फ्लड की बेचारे वजह से एक्चुअली हमारी फसलें बहुत तबाह हुई हैं। हुई हैं, वरना अल्लाह ना करे ऐसा कभी होता नहीं था। मैंने 20 रुपए 25 किलो भी जो है ना प्याज बाजार में बिका है। और लेकिन अभी ऑफ कोर्स के कंडीशन ऐसी हो गई है, हमारी जो सैलाब से बहुत फसलें तबाह हुई हैं, तो बेचारे लोग परेशान हो गए। तो अल्लाह खैर करेगा, ये भी वक्त गुजर ही जाएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह पाक ने चाहा दोबारा हर उनकी- मुश्किल के बाद आसानी होगी। बिल्कुल उनकी ज़मीनें फिर आबाद होंगी और हम लोगों को बिल्कुल फिर ऐसे ही। आसानियाँ होंगी। और हमारे मुल्क का ऑफ कोर्स किसान जो है उसकी वजह से ही जो है हमारा मुल्क भी हरा भरा है।
अल्लाह पाक इनको बिल्कुल ऐसा सलामत ही है। और रखे। उनका बहुत नुकसान हुआ है, स्पेशली किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। बहुत उनकी जमीनें, हमारी उनकी उम्मीद है कि फसलें, हुकूमत उनके लिए कुछ ना कुछ और करे। उनके घर बेचारों के उनके तो घर, बहुत हाँ, सारे ना, मतलब बस कुछ भी नहीं बचा ना। बहुत दुख होता है उनकी बस क्या। जब इंसान का बेसिक अच्छा, लूट उनकी जाए एक और तो चीज़, फिर उनकी खड़ा होने ज़मीन से तो बड़ा, फसलें और जानवर भी उनके जिन जो बेचारे बच्चे नहीं बचे, हाँ उनके जो ये कुछ बड़ा नहीं दुख बचा, होता है। बहुत अल्लाह ज्यादा, पाक तो बहुत बस ज्यादा। कभी सोचती भी हूँ तो बड़ा दिल खफा सा हो जाता है। उनके जो जानवर जिस तरह बह रहे थे, अब क्या करें, वो अपने आप को बचाएं या जानवरों को बचाएं। बिल्कुल ऐसा ही। चले जी, हम लोग ज़रा देखिए, ज़रा बहुत ज़्यादा उस तरफ रख लें अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम वो है। यस, अच्छा जी, नॉर्मल फ्लेम पे करना है वो, उसमें ज़्यादा ऑयल भी इतना ना हो कि आप परेशान हो जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दैट्स गुड। अच्छा जी, हमने शेफ़ नौरीन ने, अच्छा इसकी छोटी छोटी टिक्कियों को सिर्फ पर चलना है, सॉरी, हाँ मतलब एक छोटी छोटी डालनी है इसमें। जी जी जी, पेन पेन के अच्छा, का साइज अच्छा, आपकी मेरी ज़हन में मर्जी तो है पूरा नॉर्मल। बाउल शायद उलटने वाली है। हाँ, रुक जाओ, उसमें इसमें रखो, Basically, ये पकने दो अभी, ये ना टूट जाए। हाँ, अच्छा जी, यार ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है मुझे जी। हाँ, ओके, रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, थोड़ा सा बन जाए। एक्चुअली मैं बस इसकी वो आज से डर है। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा, घर में ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा पीकॉक, गोल्डन पीकॉक जी के नाम से आपको लोग ऑर्डर करते हैं। काफी डिफरेंट नाम है। ज्यादा कितने ऑर्डर्स आपको ज्यादा आते हैं मैक्सिमम, जो पसंदीदा डिश क्या लोग ज्यादा आपसे ब्राउनीज हैं ओके, ज्यादा, और और केक्स हैं, सॉरी ओके, एक सेकंड, लाओ मुझे तो एक सेकंड। हाँ, दूसरे स्पून से जी ओके, ये वाव, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, यस। इसका मतलब है हमें 2 लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आपने मेरी सपोर्ट नहीं ली थी ना, इसलिए वो टूटा। वो पलट नहीं रहा था। तो जैसे ही इन्होंने कहा नहीं नहीं सपोर्ट, एक्चुअली बहुत गहरा है, इसके लिए जो है ना वो बहुत छोटा सा पैन जो होता है, ओके ओके, जो उसमें अंडे वगैरह तलते हैं आप लोग, तो वो ज्यादा आइडियल होता है। फ्लैट फ्राईपैन ले लेती ना, वो अच्छा वाला ले अच्छा लेती। अच्छा अच्छा, सही। अनवर भाई, आपने क्यों नहीं इनको फ्राईपैन दूसरा दिया? आपने चलिए, मांगा नहीं होगा फिर इसको। कोई मसला नहीं, अभी हो जाएगा। ओके, इनको फ्लैट जरूरत होती है ना, जी, मेरे जी, को जी, ज्यादा flat। उसमें इनहेंस नजर आता। दैट्स गुड, अच्छा, क्योंकि कद्दूकश हुआ हुआ है तो ये फौरन कुक भी हो जाएगा, ओके। इसको ज्यादा कुकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडा जो है वो ना जले, नहीं नहीं, हो वरना जाएगा। अंडा जो है ना अपने न्यूट्रिएंट्स खो देता है। अच्छा, ये अरे वाह, क्या प्यारा कलर आ गया। जी, हम एक आपको बना के दिखा रहे हैं, नेक्स्ट हम आपको, फिर हम बाद में इसको, यस हनी, इसको प्लेट दो। जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, इससे पहले कि बहुत धुआं हो जाए। अच्छा जी, इसको प्रेजेंटेशन इसकी रेडी कर लें, इसको वहाँ रख दें अभी फिलहाल, हम इस तरफ आ जाए। और ये क्या प्यारी यमी सी खुशबू आ रही है, बड़ी प्यारी सी ना। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने पहले से रेडी करके रखी है। यस यस यस। अच्छा, नॉर्मली ये वहाँ पर यूरोप में जो है वो सार क्रीम बहुत यूज की जाती है, ओके ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में उसका टेस्ट नहीं पसंद किया जाता। अच्छा, दूसरा इसका जो अल्टरनेटिव है वो है ग्रीक योगर्ट, अच्छा, वो भी हमारे यहाँ नहीं पसंद की जाती। तो तीसरा अल्टरनेटिव वो है जो पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, वो है मेयोनीज। हाँ, ठीक है, तो मेयोनीज में अगर आप गार्लिक चाहें या प्लेन चाहें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका पैनकेक है, वाह, और हेल्दी है, ये बहुत ही कम जबरदस्त। ऑयल में बना हुआ। यानी ये किस लिए हाँ, रखा है? ये भी इसकी गार्निशिंग गार्निशिंग है, इसको फिर हम डिस्प्ले कर देते हैं ताकि हमारे नाज़रीन इसको फाइनली इसका लुक देख लें। वाह, जबरदस्त, अरे वाह यार, दिखने में बड़ी प्यारी सी लग रही। मैंने Thank कहा था you। बहुत स्वीट सी, बहुत हाँ, यमी सी है, हाँ, और यू मस्ट बी ट्राई एट होम। और शेफ नौरीन ने ये जो है डिश बना ली है, और इस डिश का नाम है डिरोने, डिरोने। यस, ओके, थैंक यू सो एंड दिस मच। इज नॉट एट ऑल ड्राउनी। हम ब्रेक में मस्ती कर रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे आप नौरीन? यहाँ पर आना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अर्श भाई से तो जब भी मिले हैं, और हमेशा उन्होंने बिल्कुल अपने सगी बहनों की तरह इज्जत दी है, मोहब्बत दी है, और यहाँ के और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल आज एक नए रोल में जो है वो आई हूँ। नहीं, हमारी सारी सामने। टीम बड़ी कोऑपरेटिव है, बड़ा जी, ख्याल बिल्कुल, करती बिल्कुल, ऐसा है। ही आपको है। किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपके जो स्टाफ है उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की चीज़ों को अरेंज करने में, और जो कुछ भी है, तो ये मेरी अपनी मेहनत नहीं है, उनकी मेहनत भी है। क्या बात है जी, इस डिश में इनकी मेहनत है हमारी टीम की। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत फिर हम शुक्रिया एक और बताने डिश के लिए। बनाएंगे। बिल्कुल, 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 इंशाल्लाह। जरूर। चलिए जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। फूल खिलने लगे,
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और वो यादें, वो बातें, वो यादें तेरी, वो फसाने तेरे, ऐसे ही था ना। और बात करूंगी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की और हिस्ट्री की। तो हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े जो हैं फिल्म स्टार और बड़े बड़े स्टार गुजरे हैं, और सिंगिंग हो गई, उनके काम हो गए। वहीद मुराद साहब हैं, मोहम्मद अली, शमीम आरा, नैयरा नूर, सुल्तान राई, पंजाबी फिल्मों में देखो या उसमें देखो, ये सारे ही माशाल्लाह ये कहते ना भूलने वाले खूबसूरत नाम। और जब भी हम उनको देते हैं तो हम कहते हैं कि जुमला कहते हैं सदाबहार। और बात करूंगी, इस वक्त मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है परवेज़ बशीर साहब, जो हमारे यादों को अंदर से दोबारा से ज़िंदा कर देते हैं। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी का वो हिस्सा बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर, मैं जब अपने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो अल्फाज खुद ब खुद कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम जिन लोगों के ऊपर पिक्चराइज करते हुए जो सॉन्ग हैं वो अभी भी हमारे अंदर इसी तरह जैसे गुनगुना रहे होते हैं, और हमारे अंदर एक सुरूर, कहते हैं ना, जब भी सुनो सदाबहार लगते हैं। मेहंदी हसन साहब, मैडम नूर जहां, तरन्नुम नाज, महनाज, नाहिद अख्तर, इनको बड़े बड़े ट्रिब्यूट दिए गए हैं। और अभी तो हमारी बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर दुनिया से जा चुकी हैं, और उनके बड़े प्यारे सॉन्ग हैं फिल्म आईना में। मैं जिन जिन के नाम लूँ दिल ऐसा दुखी भी हो जाता है, लेकिन आई फील वेरी प्राउड कि ये सारे पाकिस्तान के खूबसूरत सुपरस्टार हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को अपना नाम दिया, वक़ार दिया। और आज भी हम उनके गाने सुनते हैं तो झूम झूम जाते हैं। जनाब, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज जो हम जो पुराने गाने सुनते तो वो इनकी पुरानी यादें आ जाती हैं, और वही फिल्में याद आ जाती हैं। बड़ी मशहूर फिल्में बनी माशाल्लाह। बड़े अच्छे डायरेक्टर होते थे हमारे पाकिस्तान के। परवेज़ मलिक साहब होते थे, हसन तारिक साहब होते थे, शबाब के रानवी साहब होते थे, असलम डार होते थे, निसार बज़मी साहब मूसीकार होते थे, अहमद रुश्ती, जनाब बड़ी लिस्ट है। अगर खुर्शीद अतरे, हाँ रशीद अतरे होते थे, सुहेल राना होते थे, निसार बज़मी होते थे, रशीद अतरे, हाँ नाम सॉरी, ए हमीद होते थे, एम अशरफ होते थे, सुहेल राना होते थे, रोबिन घोष होते थे। मतलब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तो बहुत लंबी लिस्ट है। रोबिन घोष, हाँ, लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि हमारे जो है इस वक्त जो फिल्म इंडस्ट्री जो जिस बहरान का शिकार है, तो बस वो यादें रह गई हैं। एक ज़माने में लाहौर मरकज़ होता था फिल्मों का, गढ़ होता था, और हम स्टूडियो में जाके सिर्फ ये देखते थे आर्टिस्टों को कि भाई हमको स्क्रीन पे तो देखते ही हैं। जब आप वहाँ जाएंगे ना, जब आपने कहा लाहौर एक गढ़ था, ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री का स्टूडियो होते थे, तो फिर आप ये गाना गाइएगा, ले आई फिर कहाँ किस्मत हमें, किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह गुजरे थे हम यहाँ से, गुजरे थे हम जहाँ। शमीम आरा साहिबा, फिल्म सालगिरह, बड़ी क्लासिक फिल्म थी वो भी, अपने वक्त की महनाज फिल्म थी। वहीद मुराद उसके हीरो होते थे। तो यही सभी, मैं बस अफसोस यही होता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बड़ी सवाल पजीर है, और मैं दुआ गुआ हूँ कि हमारी हुकूमत जो है इस पर ज़रा गौर करे और इस इंडस्ट्री को दोबारा बहरान से निकाले, और इसको बूस्ट मिले, प्रमोशन मिले, तो आवाज़ भी देखे कि फिल्म इंडस्ट्री से हज़ारों लोगों का रोज़गार चल रहा था, और एकदम ही वो देखें ज़वाल पजीर हो गया। तो अफसोस होता है। और इतने अच्छे अच्छे मूसीकार और इतने अच्छे अच्छे फिल्म साज, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह, वो आज घरों में बैठे हुए, इसलिए बैठे हुए कि काम ही नहीं है। और हम जो हैं वो कहते हैं ना कि घर की दाल मुर्गी बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। हम बाहर की फिल्में बड़े शौक से देख रहे हैं, हम अपनी फिल्में जो है वो उनको हम उतना ज़्यादा लाइक। अच्छा, कभी कभी आप नोट कीजिएगा कि अभी भी इंडियन मूवीज़ जो हैं वो लोग बड़े मज़े से 6-7 फिल्मों को कलेक्ट करते हैं और उसको नए स्टाइल में प्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ। और कितने गाने हमारे पाकिस्तानी सॉन्ग थे, उनको जो है ना उन्होंने रीमिक्स करके, और अब वो गाने हम बड़े मज़े लेके सुनते हैं, रियली, और बार बार सुनते हैं। हाँ, लेकिन सभी वो बार बार सुनते हैं, लेकिन वो वाली मिठास नहीं है जो एक पुराने गानों में। लेकिन अफसोस है कि हमारे मुल्क में अगर इसको
प्रॉपर तरीके से दोबारा से रीलॉन्च किया। अब मुझे बताएं, फिल्म आईना, फिल्म बंदिश, यहाँ तक कि चाइना में उसको जो है वो इतना पजीराई मिली और आईना फिल्म को यानी कि सिनेमा से उतर नहीं रही थी, वो ऐसी मूवी थी। अब देखे ना सभी नूरजहां मैडम अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन और बाबर शरीफ की ना भूलने वाली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत। जी हाँ, ये दुनिया रहे ना ये रहे, दुनिया है, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहे। देखो मुझे सब गाने वही, वाकई में ये सदाबहार सॉन्ग है, जब सुना जाए और अच्छे लगते हैं। जी हाँ, जी हाँ, नाहिद अख्तर, एम अशरफ इनके म्यूजिक डायरेक्टर थे। अब आप देखें ना, अफसोस तो ये हो रहा है, देखिए जी मेहंदी हसन साहब के बाद कोई मेहंदी हसन नहीं आया। हजारों गाने पाकिस्तान, अच्छा जैसे मेहंदी हसन साहब को देखो ना तो जैसे गजल गायक लगते हैं, वो पता वो एक हारमोनियम पे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक ऐसी आवाज जो जब फिल्म की स्क्रीन पर चलती है और हर सुपरस्टार ने उनकी लिप सिंगिंग जैसे की है, मोहम्मद अली साहब लेजेंड, वहीद मुराद और जो है कमाल साहब और नदीम साहब, कितने सारे जितने भी स्टार हैं उनकी सूट करती है आवाज। हमें हैरान हूँ, मतलब बेस आवाज में है ना और खरज आवाज में। असल में देखें ना, अफसोस तो ये हो रहा है कि मेहंदी हसन साहब चले गए, उनके बाद कोई मेहंदी हसन नहीं। असल में पता है जो आपने अभी कहा है ना कि उनके बाद कोई नहीं, और लता मंगेशकर ऑफ कोर्स इंडिया की ज़बरदस्त आवाज़, तो उन्होंने उनके लिए जब वो दुनिया से मेहंदी हसन साहब जब चले गए थे तो उन्होंने उनके कहा था कि इनके गले में भगवान बोलते। जी बिल्कुल, हकीकत में बताऊं बड़ी बात होती है कि बड़े एजाज़ की बात है कि वो रिस्पेक्ट देते हैं एक पड़ोसी मुमालिक का, एक खुद एक लेजेंड सिंगर बड़ी है, बात है, उन्होंने उनके लिए जब वो दुनिया से चले गए तो उन्होंने उनके लिए ये लफ्ज़ अदा किए, तो बड़ी बात है। हमारे मुल्क में मैडम जैसा मैं कहती हूँ कोई दूसरा नहीं, उनके सारे गाने पंजाब, अब देखा जाए उनके गाने, उनकी पर्सनैलिटी देखे, और अंजुमन उस पे डाल, वो खुद भी वैसे बड़ी प्यारी स्टार थी, वो चकोर एक फिल्म में उन्होंने खुद एक्टिंग की थी, बहुत सी उन्होंने इंडिया में भी काम किया। मैडम साहब ने बड़ी प्यारी मूवी में खुद भी काम किया, और उनका पता नहीं मूवी का नाम चकोर था या कुछ इस तरह था, चकोरी तो बेग साहब की थी। अच्छा, लेकिन जुगनू फिल्म थी, कोई मूवी ज़हन से मेरे निकल गई जिसमें इन्होंने बड़ा प्यारा खुद भी डांस किया था मैडम ने, और गाना खुद भी गाया था, और वो कोई महल टाइप का था। असलम परवेज उसमें ही वो हीरो थे, और मैडम साहब, हाँ सही कह रही हैं आप। तो मैडम तो मैं कहता हूँ कि वो उन जैसी कोई अभी तक ना गुलकारा आई ना यानी अदाकारा आई, उनका तो एक अलग ही स्टाइल था। तो मैं ये गाना कैसे, बावरी चकोरी करे चंदा से चोरी, हाँ ये भी पुराना गाना है, बहुत आपने बहुत अच्छा गाना है ये, चोरी चोरी चंदा से प्यार, ये है ना जी हाँ, ये नूरजहां मैडम ने, देखे आ रहा है जहन में थोड़ा थोड़ा, और बहुत सारे प्यारे प्यारे उनके, और लेकिन उन्होंने पंजाबी में जो किया है, जनाब मैंने कहा ना आपसे सर कि नूरजहां के बाद कोई नूरजहां नहीं आई, मेहंदी के बाद कोई मेहंदी हसन नहीं आए, अहमद रुश्ती के बाद कोई अहमद रुश्ती नहीं आए। तो कहने का मकसद ये, असल में हमारी जो टीम है ना वो भी गुनगुनाने लग गई, ये देखें सदाबहार, जद्दो होली जे लेंदर मेरा ना अत खुदा दा वे था मर जानिया वे मैं था मर जानी, क्या बात है यार। मेहंदी साहब ये नूरजहां, एक गाना थोड़ी उनका, बहुत से गाने हैं, जैसे हीर रांझा फिल्म का गाना गाया है, हाय हाय हाय, सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे मैं तो हो गई कुर्ब, साइका के ऊपर है, बड़ा प्यारा परफॉर्म किया वो फिरदौस मैडम, सॉरी माजरत के साथ, फिरदौस और एजाज साहब, बड़ी क्लासिक मूवी थी वो भी, हाँ अपने वक्त की बेहतरीन मूवी थी। तो नूरजहां मैडम की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, उनके तो सदाबहार गाने आज भी गुनगुना रहे हैं। तो यही अफसोस हो रहा है कि हमारे लिए कितनी ये सेटबैक है कि अभी तक हमारे यहाँ वो सिंगर नहीं आए जो चले गए, जो वो गाने वाली नहीं है। अब राहत फ़तेह अली साहब जो हैं वो उनका अपना एक स्टाइल है, लेकिन वो उनका एक क्लासिकल स्टाइल है। लेकिन मैडम वगैरह ये प्लेबैक सिंगर होती थी, नूरजहां ये थे, अहमद रुश्ती साहब हुए, मेहंदी हुए, मसूद राना हुए, है ना, मुजीब आलम हुए, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा आपने जैसे हमारे कुछ अदाकार थे ऐसे लेजेंड, और उन्होंने ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि उन्होंने सिंगिंग भी की, जिसमें कॉमेडियन रंगीला साहब, जी हाँ, उन्होंने एक फिल्म में ना सिर्फ
उनके तो वर्ड स्टाइल। हाँ, गा मेरे मनवा यही मैं बोलने वाली जाना है गम का दूर। ठुमक ठुमक कहे चल रे अपनी पयलिया, अपनी नगरिया है दूर, जाना है हमका। तो वो मुकेश को जरा सर हो जाए आपकी आवाज में। गा मेरे मनवा गाता जा रे, गाना है गम का दूर, ठुमक ठुमक चले अपनी पयलिया, अपनी नगरिया है दूर, अपनी नगरिया। ये बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी इन्होंने, खुद प्रोड्यूसर थे इसके, खुद डायरेक्टर थे और खुद सिंगर थे। लाखों, इस फिल्म का नाम था, बड़ा अच्छा नाम था और बहुत क्लासिक मूवी थी। प्लेटिनम जुबली ये फिल्म हुई पाकिस्तान में और बड़ा अच्छा बिजनेस किया इसने। और इनका एक गाना बड़ा हिट हुआ था, मैडम नूरजा की आवाज है, वे सब तो सोनिया। हाँ, वो रंगीला फिल्म थी। मन मोड़ उसको अब जब सोनिया दिखाया तो वो रंगीला दिखाया, लेकिन नो डाउट उसमें निशो ने बड़ा प्यारा तस्सवुर खानम ने गाया ये गाना। हाँ, अच्छा, तस्सवुर खानम का, तस्सवुर खानम और निशो के ऊपर ये निशो पे पिक्चराइज हुआ गाना, रंगीला ने। हाँ, और बड़ी क्लासिक मूवी थी ये भी, अपने वक्त की बेहतरीन फिल्म थी। और रंगीला साहब ने 5-6 फिल्में बनाई और बड़ी अच्छी बनाई। तो वो तो उन्होंने काफ़ी इंट्रोड्यूस भी कराया, मतलब हमारे फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, मुझे ना निशो वैसे बहुत पसंद है और उस पर परफॉर्म इतना प्यारी लग रही थी जब उन्होंने ना बड़े ठुमक ठुमक की गाना गाया था, डांस परफॉर्म किया था। आसिया साहिबा को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, रंगीला साहिबा ने, जो आसिया इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन गई। यानी एक को नहीं, काफ़ी आर्टिस्टों को इन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है इस मुल्क में, इस फिल्म इंडस्ट्री में, रंगीला साहब का। कि मैं उनसे बिल्कुल ज़ाती तौर पर उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने मतलब इंट्रोड्यूस, मैं काफ़ी लोगों को मैंने फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने कहा ये आप कहीं ना, हमें पता है कि आपने किन किन को इंट्रोड्यूस कराया, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एहसास है। तो बस वो आज बेचारे हैं नहीं हमारे पास नहीं है आजकल। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला सबको, जो भी चले गए, मैं तो ये कहूँगा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वहीद मुराद होते थे, मोहम्मद अली साहब होते थे, ये लेजेंड लोग हैं जिनको, इनको अगर जितना भी याद करें कम है। इन्होंने बहुत काम किया। अब मैं आपको अच्छा, मैं आपके मेरे शहजाद भाई आखिर में 2-3 मिनट जो गाना एक रेडी रखिएगा, चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, संगीता के ऊपर बड़ा प्यारा पिक्चराइज हुआ है। आखिर में जब मैं खुदाफिज कहूंगी तो ये गाना जरा सा प्ले कर दीजिएगा, ये मुझे बहुत पसंद है। चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, कहंदी ये निगाहां में को दूर ना खलो, चन्ने सजना वे नेड़े नेड़े हो। क्या प्यारा गाना है। आप तो माशाल्लाह सभी बहुत अच्छा गा रही हैं। अच्छा और आप तो बस कर जाए ये सीट। मैंने माशाल्लाह पहली होस्ट देखी है कि माशाल्लाह आप सिंगिंग भी इतना अच्छा कर रही हैं और होस्टिंग भी बड़ा जबरदस्त। अच्छा, मैंने तो और फिर सबसे अच्छी बात है कि आपको मौसीकी अवेयरनेस समझ है, सबसे अच्छी बात तो ये नहीं, ये मोहब्बत है अपने पाकिस्तानी अदाकारों से, ये मोहब्बत है जो है अपने पाकिस्तानी टैलेंट से, और हमें वाकफियत होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया, ये सरमाया है। और अच्छा, शमीम आ रहा है ना वो गाना कि वहीद मुराद का, अब देखा जाए तो चॉकलेटी हीरो अपने जमाने में एक वो थे और लड़कियां मरती थी, उसमें उनका गाना बड़ा मशहूर, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, दिल मेरा धड़कन तेरी, कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो कबूल। ये वो गाने रियली, अगर इसके ऊपर मैं तो चाहती हूँ ऑफ कोर्स हमारे वीनस टीवी पर इस तरह के जो एक स्पेशल जो है प्रोग्राम कंडक्ट किया जाए, मॉर्निंग शो से हट के एक अलग से, जिसमें सुपर हिट गानों को ट्रिब्यूट दिया जाए और उन लोगों को अगर कोशिश करें, उन लोगों से रेलेवेंट जो लोग पसंद करते हैं उनको एज अ गेस्ट भी बुलवाए, जैसे मैंने आपको बुलवाया, ताकि वो इनकी यादों को दोबारा प्रेजेंट करें, रिवाइवल हो, बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे अभी भी कितने गानों को सजाद अली साहब हैं, फतेह नुसरत फतेह अली, उन सब के गानों को अभी भी बड़े तरीके से निकाल के ना वो अपने फिल्मों में लेकर जा रहे हैं। रियली बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बस मैं सभी यही कहूँगा कि मैं बार बार ये कहूँगा, और एक दफ़ा और मैं अपनी जो हमारे जो मिनिस्टर हैं फनून कि आप प्लीज़ जो है
वो प्रमोट करें फिल्म इंडस्ट्री को, ताकि हमारे नए टैलेंट भी आएँ। और इसके अलावा हम देखें ना, फिल्म इंडस्ट्री जब चलती है तो हज़ारों लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ। हज़ारों लोग अपनी रोज़गार उनका मतलब अल्लाह ताला उनका एक रोज़गार का जरिया बना अच्छा, नाज़रीन, अगर आप भी अपना कोई गाना, अपने दिल की आवाज़ यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो ज़रूर जो है वो हमसे अपना कोई भी सॉन्ग शेयर कर सकते हैं जो आपके दिल में है कि यार मैं अपनी इसको डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, अपनी वाइफ को, अपनी दोस्त को, अपनी मम्मा को, तो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा। परवेज़ साहब भी मौजूद हैं और वो भी सुनेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों के अंदर दिल करता है कि वो अपनी आवाज़ सिंगिंग यानी कि गाने की सूरत में यहाँ रिप्रेजेंट करें। आपका अपना शो है गुड मॉर्निंग विद सभी और आप अपनी आवाज़ यहाँ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे ऑफ कोर्स पाकिस्तान में कितने भी, अगर मैं बहुत पीछे चली जाऊं, गाना है जिस तरह हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, क्या बात है साहब, बहुत ये भी काफ़ी पुरानी फिल्म है और इसको शमी मारक के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ ये गाना। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी 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 बिल्कुल, इधर उधर लहराए मेरा लाल दुपट्टा। हाय हाय क्या प्यारा। ये पता मुझे क्यों याद है, मैं गई थी हुंजा का आगान नारा ना, वहाँ ऐसी समंदर से चल रहा था ना दरिया और ऐसी हवाएं चल रही थी, तो ये मैंने छोटा सा एक क्लिप बनाया। खुदा के लिए डायरेक्टर साहब मेरे क्लिप दे दें हसीन पाकिस्तान के, आज मैं लाइव आज जोड़ रही हूँ। आपने 1 साल लगा दिया, वो क्लिप मेरे 40-50 क्लिप हैं। अच्छा। पूरा मैंने टूर किया है और उसमें मैंने डिफरेंट जगहों पे गई हूँ और वो हसीन में सिर्फ पाकिस्तानी सॉन्ग बाखुदा गाए हैं। और मुझे वो गाना भी याद है, मैंने मतलब जितने भी वहाँ पे पिक्चराइजेशन की पाकिस्तानी सॉन्ग्स की, अच्छा, और उन हसीन जगहों को देख के, तो उनको आप हाईलाइट करें ना। बस क्या करूं हाईलाइट, वो चाहते ही नहीं है डायरेक्टर साहब मैं हाईलाइट हो जाऊं। अच्छा, खुदा के लिए अब मैं हाथ जोड़ ली, अब तो दे दीजिएगा, मेरे सॉन्ग्स मुझे चाहिए। हाँ। अच्छा जी, बात करें हम ऑफ कोर्स अपने पाकिस्तान की हर चीज बड़ी प्यारी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। जगहें देख लो, सॉन्ग देख लो, खाना देख लो, बस हम लोग कदर नहीं कर पा, कदर नहीं है। माशाल्लाह, हमारा मुल्क तो वो है कि जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमें याद आता है पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान किसी मुल्क से कम नहीं है। अल्लाह ताला उसको नज़र बस से बचाए और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क हज़ारों मुल्कों से अच्छा है। अल्लाह का करम है इस मुल्क में। और सबसे बड़ी बात है यकजहती है। हमारी आर्मी इतनी मजबूत है, हमारी आवाम इतनी मजबूत है, हमारे यहाँ 4 मौसम है इस मुल्क में, हमारे यहाँ हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ है। देखिए मैं आपको एक बात, दुनिया में 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। नवाजा तो सबको है, एक ब्राज़ील है, एक हमारा भारत इंडो पाक और एक पाकिस्तान, जिनको हर चीज़ से अल्लाह ने नवाजा हुआ है। बाकी कई 4 मौसम आपको नहीं मिलेंगे। एक सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ आपको सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, बाहर भी मिलेगी, ख़ज़ा भी मिलेगी, लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर रहे। तो खुदारा मैं अपनी आवाम से कहूँगा कि आप अपने अंदर यकजहती पैदा करें, प्यार मोहब्बत पैदा करें, और जब हम बाहर जाते हैं तो फिर हमें याद आता है कि हमारा मुल्क क्या है। क्या बात। तो हमारा मुल्क माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हम एक एटमी कुव्वत है ना। हमें यानी कि कहने का मकसद है कि हमारे मुल्क में जो कुछ भी है, जिसने जो कुछ दिया है वो बहुत ज़बरदस्त दिया है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ परवेज़ सब जाते जाते कोई खूबसूरत सा सॉन्ग आप पर एंड करते हैं, आप अपना प्यारा सा कोई सॉन्ग हमसे शेयर करें। नाज़रीन, आप बहुत अच्छा लगा, परवेज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया और इनके साथ एक और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और सेशन करेंगे और आप भी हमें ज्वाइन कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। गा बगा हम डिफरेंट अंदाज पे अपने मॉर्निंग शो में खूबसूरत पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर, एक्टर, फिल्म्स को हम शेयर करेंगे। मुझे आप इजाज़त दीजिए, लेकिन इनका सॉन्ग सुनिएगा। चलें जी परवेज़ साहब, आप अपना सॉन्ग। मैं गज़ल एक उसमें बड़े अच्छे अशार हैं और ख़ासकर जो हम बचपन में जो हमारी कहानी थी वो पूरी इसके अंदर ढली हुई है ना। ये दौलत भी ले लो, हाय 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 हाय, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो
बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हाय हाय हाय। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, हाय हाय। वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, हाय हाय। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, हाय हाय हाय। वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, हाय हाय हाय। बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कंडक्ट किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।